के रूप में हो। सॉरी सॉरी सॉरी। और तुम्हारे पास डबल सोल हो, तुम्हारी फर्स्ट सोल डेथ एंजल और सेकंड सोल लाइफ एंजल हो। और भाई सबसे खतरनाक चीज तो तब हुई जब तुम्हें पता चला कि डेथ एंजल मरे हुए किसी भी इंसान को जिंदा कर सकती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर क्या तुमने 99 लेवल के डोलो यानी कि अपने परदादा की कब्र आधी रात को खोदने निकल गए? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कहानी शुरू होती है। अरे भाई भाई भाई, जब मैं 6 साल का था ना, तब मैंने सबसे पहला काम क्या किया, आधी रात को अपनी बहन को साथ लेकर फावड़ा उठाया और अपने ही परदादा की कब्र खोद डाली। मेरी बहन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने फावड़ा तक फेंक दिया और रोते हुए बड़बड़ाने लगी कि दादाजी हमें जिंदा पीट पीट कर मार डालेंगे। लेकिन मैं रुका नहीं, उल्टा जितना खोदता गया उतना ही एक्साइटेड होता गया। मेरी आंखों में एक पागलपन था, क्योंकि मेरे जागे हुए डेथ एंजल के 5वें सोल में मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की ताकत थी। मेरी आवाज गूंजते ही पीछे अचानक एक बेहद खूबसूरत काले पंखों वाली लड़की प्रकट हुई। उसके 3 जोड़ी काले पंख हर चीज निगलने वाले काले धुएं से जल रहे थे। मैंने दाहिना हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया, मिंग जी मेरे परदादा को जिंदा कर दो। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा कब्रिस्तान काली आग में डूब गया और पैरों के नीचे गहरा लाल 6 कोना जादुई निशान चमकने लगा। जिंदा होकर चियान वुशुआंग आसमान से आराम से नीचे उतरा। उसने नजर नीचे की तो पैरों के पास खुदी हुई बड़ी सी कब्र और उसके किनारे लगा पत्थर दिखाई दिया। एंजल डोरो, चियान वुशुआंग की कब्र, ये मेरी कब्र है? चियान वुशुआंग हैरान रह गया। वह अभी खड़ा था, सांस ले रहा था, यानी सच में जिंदा था। अपनी ही कब्र का पत्थर आंखों से देखना वाकई बहुत अजीब था। और ये सब करने वाला मैं जमीन पर पसरकर हाँफ रहा था। अभी मैंने अपने 5वें सोल की डेथ रिचुअल क्षमता इस्तेमाल करके सालों से मरे हुए एक टाइटल डोरो को जिंदा किया था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि मिंग जी भी तुरंत काली रोशनी बनकर मेरे शरीर में वापस चली गई। इस वक्त मेरी हालत इतनी कमजोर थी कि उंगली हिलाना भी मुश्किल था, लेकिन मेरी दोनों आंखें डरावनी चमक रही थीं और चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। सच में ये सच है, भाई ने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुम सच में मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो। ये सच में हमारे परदादा हैं? चियान रेनशु ने पूरा नजारा देखा था। उसके दिल में मेरे लिए हैरानी के साथ साथ गहरा सम्मान भी भर गया। उसने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया और उस अभी अभी जिंदा हुए ताकतवर अधेड़ आदमी को घूरने लगी। अचानक जिंदा हुए चियान वुशुआंग ने भौहें सिकोड़ लीं। वह साफ तौर पर लेवल 99 का पीक टाइटल डोरो था, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई में एक जबरदस्त निशान जुड़ चुका था, जो साफ बता रहा था कि वह सामने खड़े इस लालची सुनहरे बालों वाले बच्चे को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरा सी दुश्मनी दिखाई तो उसकी आत्मा मिटकर फिर से अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। इतना ही नहीं, उसे इस बच्चे के हर आदेश का पालन करना होगा और आदेश के खिलाफ गया तो मौत तय थी। चियान वुशुआंग ने उस निशान की ज्यादा परवाह नहीं की। उसके लिए ज्यादा बड़ा सवाल ये था कि वह जिंदा कैसे हुआ। ऊपर से वह अभी भी एक पीक टाइटल डोरो जैसा शांत बना हुआ था, लेकिन उसकी तेजी से सिकुड़ती आंखें उसकी हैरानी साफ दिखा रही थीं। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, क्या ये भगवान की ताकत है? उसे साफ याद था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। सबके सामने उसने आखिरी सांस ली थी। पैरों के नीचे अभी भी कब्र की मिट्टी की गंध थी और उसका शरीर साफ बता रहा था कि वह पूरी तरह मर चुका था। वह इसी सवाल में उलझा था कि चियान रेनशु पहले ही अपनी कमजोरी भूलकर दौड़ती हुई आई और 2 सुनहरे बालों वाले छोटे बच्चे साथ में झुककर बोले, चियान रेनहेंग, चियान रेनशु, परदादा को प्रणाम। दोनों की आवाज चियान वुशुआंग के कानों में पड़ी। उसने अचानक आंखें बड़ी कर दी और उन दोनों गुड़िया जैसे बच्चों को घूरने लगा। अभी उसका पुनर्जीवन बहुत अचानक हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया था। अब शांत होकर देखा तो चियान परिवार की एंजल मार्शल सोल वाली रक्तरेखा कभी गलत नहीं हो सकती थी। ये दोनों उसके परपोते और परपोती थे। परदादा, आप अभी अभी जिंदा हुए हैं, शायद अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। मैंने अपने सामने पूरी ताकत में मौजूद और पूरी तरह मेरे आदेश मानने वाले पीक टाइटल डोरो को देखकर अंदर से खुशी से उछलते हुए 2-4 बातों में अपनी ट्विन मार्शल सोल और डेथ स्वॉर्ड से जीवन मृत्यु पलटकर उसे जिंदा करने की पूरी कहानी बता दी। चियान वुशुआंग ने सुनते ही जोरदार ठहाका लगाया। हाँ, बढ़िया। हमारे चियान परिवार में ऐसा उल्टा सीधा टैलेंट पैदा हुआ है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। उनकी पीक ताकत भी बची रहती है और वो इस्तेमाल करने वाले के पूरे कंट्रोल में रहते हैं। ये तो हमारी विरासत वाली एंजल मार्शल सोल से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने नीचे खुदी हुई कब्र को देखा, जरा भी गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा दोनों बच्चों को अंगूठा दिखाकर बोला, बहुत बढ़िया खोदा। अगर तुम दोनों मेरी कब्र पर नाच भी रहे होते तब भी परदादा बोलता कि अच्छा नाचे। अगर तुम दोनों ने इतनी हिम्मत करके मेरी कब्र नहीं खोदी होती तो मैं आज दोबारा ये दुनिया नहीं देख पाता। उसके लिए अब कोई नियम मायने नहीं रखता था। मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलने के सामने सारे नियम बेकार थे। चियान वुशुआंग ने दोनों छोटे बच्चों को देखा। उसकी नजर पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। वह आगे बढ़ा और अपने बड़े हाथों से दोनों के सिर हल्के से सहलाने लगा। तुम्हारे पास ऐसी उल्टी दुनिया हिला देने वाली मार्शल सोल है तो वुहुन हॉल के और आगे बढ़ने की चिंता ही क्या है। उत्साह शांत होते ही वुहुन हॉल का पूर्व पोप चियान वुशुआंग तुरंत मेरी तरफ मुड़ा और चमकती आंखों से मुझे देखने लगा। प्यारे परपोते, तुम्हारी मार्शल सोल की कोई लिमिट है?
अगर कोई लिमिट नहीं है तो पुराने पोप और सभी सप्लाई पुजारी वापस जिंदा कर दो, एक पूरी पीक टाइटल डोरो आर्मी बना दो, फिर डोरो कॉन्टिनेंट पर चियान परिवार का नाम ही चलता। ये वही सपना था जिसे वो अपने समय में पूरा नहीं कर पाया था। परदादा, इतनी ओपी क्षमता की कोई लिमिट कैसे नहीं होगी? मैंने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले किसी को जिंदा करने के लिए उसकी पूरी हड्डियां और शरीर सुरक्षित होना चाहिए। एक भी हड्डी कम हुई तो काम नहीं होगा। दूसरा, मेरी सोल पावर हर 10 लेवल बढ़ने पर डेथ वर्ल्ड में एक डेथ एपोस्टल की सीट बढ़ेगी। अभी मैं लेवल 20 पर हूँ, इसलिए सिर्फ 2 सीट हैं। फिनिश टाइटल डोरो बनने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 9 लोगों को जिंदा कर पाऊंगा। सीट बहुत कीमती हैं, 2 भी काफी हैं। चियान वुशुआंग खुशी से पागल हो गया। उसने अपनी जांघ थपथपाई और बोला, चलो अभी तुम्हारे अंकल परदादा की कब्र खोदता हूँ, जल्दी से उन्हें जिंदा करो। वो मेरे सगे भाई थे, उनकी टैलेंट मुझसे भी ज्यादा थी और मुझसे पहले पीक टाइटल डोरो बन गए थे। अगर कम उम्र में अजीब बीमारी से नहीं मरते तो हम दोनों भाई बहुत पहले ही पूरे कॉन्टिनेंट को एक कर चुके होते। परदादा, पहले जल्दी मत करो। मैंने अपनी अभी भी दर्द करती टांग की तरफ इशारा किया। जिंदा करने में बहुत ताकत खर्च हो गई है, मुझे पहले रिकवर करना होगा और दूसरी सीट इस्तेमाल करने के लिए पहले मुझे अपना पहला सोल रिंग हासिल करना पड़ेगा। कल दादाजी हमें स्टार डॉ फॉरेस्ट लेकर जाएंगे, वहाँ सोल बीस्ट का शिकार करेंगे। जब मैं सोल मास्टर बन जाऊंगा तब अंकल परदादा को जिंदा करना भी देर नहीं होगी। ठीक है, जल्दी नहीं है। चियान वुशुआंग ने अपनी इच्छा दबा ली। कल सोल बीस्ट का शिकार करने मैं खुद तुम दोनों को लेकर जाऊंगा। चियान रेंशु ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और आंखें घुमाते हुए बोली, परदादा, मैं और भाई आधी रात को दादाजी और पापा से पैर तुड़वाने का रिस्क लेकर आपको कब्र से बाहर निकालकर जिंदा कर रहे हैं, तो क्या आपको हमें कोई रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए? चियान वुशुआंग जोर से हंस पड़ा। रिवॉर्ड? बिल्कुल मिलेगा। तुम दोनों ने मुझे जमीन के नीचे से बाहर निकाला है और दोबारा जिंदगी दी है। इतने बड़े एहसान का रिवॉर्ड कितना भी बड़ा हो कम ही होगा। बिल्कुल, बोलो क्या चाहिए? सोल बीस्ट, कोई टैलेंटेड नेचर ट्रेजर, रेयर सोल बीस्ट पेट। इस दुनिया में जो भी मौजूद है परदादा तुम्हारे लिए लेकर आएगा। वो डेथ वर्ल्ड से जिंदा हुई थी और जब तक चियान रेनहेंग जिंदा था तब तक वो भी नहीं मर सकती थी, यानी किसी भी खतरनाक जगह में बेझिझक घुस सकती थी। चियान रेनशु की आंखें चमक उठी। परदादा, मुझे गोल्ड सोल कॉइन्स चाहिए, बहुत सारे, इतने की कभी खर्च ही न हो। चियान वुशुआंग को लगा था कि वो कोई खजाना मांगकर खतरनाक जगह में घुसने की तैयारी करेगी, लेकिन इस छोटी बच्ची को सिर्फ पैसे चाहिए थे। उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। चियान दाओलियू अभी भी पोप है ना? ये कैसी मैनेजमेंट है? इतना बड़ा वुहुन हॉल है और मेरी परपोती के पास खर्च करने तक के पैसे नहीं हैं। परदादा, अभी पोप मेरे पापा चियान शुंजी हैं, वो लेवल 95 के टाइटल डोरो हैं। चियान रेनशु ने तुरंत जवाब दिया। चियान शुंजी सिर्फ लेवल 95? इतना कमजोर? चियान वुशुआंग ने भौहें उठाई। कोई बात नहीं, गोल्ड सोल कॉइन्स ही तो हैं, हमारे वुहुन हॉल में इनकी कोई कमी नहीं। कल सुबह परदादा तुम्हें खजाने वाले स्टोर में लेकर जाएगा, जितने चाहिए उतने उठा लेना। थैंक यू परदादा। चियान रेनशु की आंखें खुशी से चांद जैसी मुड़ गईं। मैं बगल में खड़ा सब देख रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। स्नो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी बात के पीछे क्यों पड़ी हो? देखो भाई क्या मांगता है। चियान वुशुआंग ने मजे से मेरी तरफ देखा। शियाओ हेंग, तुम क्या चाहते हो? जो परदादा कर सकता है सब तुम्हें दूंगा। मैंने गला साफ किया। परदादा, मुझे 1 लाख साल पुराना सोल रिंग चाहिए और 1 लाख साल पुरानी सोल बोन भी। आप जैसे अमर शरीर वाले पीक टाइटल डोरो के लिए ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ना? अच्छे बच्चे मांगते ही 1 लाख साल का? चियान वुशुआंग हंस पड़ा। मुश्किल नहीं है, जब तुम 1 लाख साल वाला सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लायक हो जाओगे परदादा खुद तुम्हें लेकर शिकार पर जाएगा। समुद्र में 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट जमीन से कहीं ज्यादा हैं। परदादा, मैं ट्विन मार्शल सोल वाला हूँ। आपको ट्विन मार्शल सोल की कल्टीवेशन मेथड पता होगी ना? मैं अपनी दूसरी मार्शल सोल पर सारे सोल रिंग 1 लाख साल वाले लगाना चाहता हूँ। हर एक? सारे 1 लाख साल वाले? चियान वुशुआंग चौंक गया, फिर उसने दांत भींचे। ठीक है, बस 10-1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट ही तो हैं। परदादा को इतनी छोटी बात से डर नहीं लगता। चियान रेनशु ये सुनकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आया कि रिवॉर्ड ऐसे भी मांगे जा सकते हैं। वो तुरंत पलट गई। मुझे भी चाहिए, मुझे भी 1 लाख साल वाला सोल रिंग चाहिए। अब मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा। चियान वुशुआंग खुशी खुशी मान गया। दोनों बच्चों को देखकर उसे लगा कि वुहुन हॉल का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। परदादा, मुझे एक और चीज चाहिए, शायद थोड़ी मुश्किल है। मैंने आंखें चांद जैसी मोड़कर कहा। बोलो। अब परदादा के पास अमर शरीर है, पूरे डोरो कॉन्टिनेंट में मेरा मुकाबला करने वाला कौन है? चियान वुशुआंग की आवाज में तुरंत जबरदस्त दबदबा आ गया। उसमें उस एंजल डोरो की वही पुरानी अकड़ साफ दिख रही थी जिसने कभी एक पूरा युग हिला दिया था। मैं राजा बनना चाहता हूँ। सिर्फ राजा बनना क्या मजेदार है? अगर करना है तो सम्राट बनो, दोनों बड़े साम्राज्यों को मिटा दो और अपना खुद का साम्राज्य बनाओ। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट भर गया। वैसे भी भविष्य में वुहुन हॉल को वुहुन एम्पायर बनना ही था, तो ये सिंहासन मेरा क्यों नहीं हो सकता? सम्राट? चियान वुशुआंग की आंखों में तुरंत आग जल उठी। जब वो और उसका छोटा भाई जिंदा थे तब भी उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को एक करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके भाई की कम उम्र में मौत के साथ वो सपना भी वहीं खत्म हो गया था। वो जोर से हंस पड़ा। हा, सही है, आखिर चियान परिवार का बच्चा है, हिम्मत तो होनी ही चाहिए। जब शे परिवार सम्राट बन सकता है तो हमारा चियान परिवार क्यों नहीं?
मैंने चियान रेनशू की तरफ भौं उठाई। देखा, रिवॉर्ड ऐसे मांगते हैं, खुलकर मांगो, क्या पता मिल ही जाए। चियान रेनशू की आंखें चमक उठीं। उसने हिम्मत जुटाई। भाई, तो फिर मेरे गोल्ड सोल कॉइन्स मुझे वापस दे दो ना, आगे से मैं तुम्हारा हिसाब किताब संभाल दूंगी। नहीं, मैंने बिना सोचे मना कर दिया। तुम अभी छोटी हो, इसमें बहुत गहरा पानी है, तुम संभाल नहीं पाओगी, भाई को करने दो। आगे से तुम्हारे सारे गोल्ड सोल कॉइन्स भाई के पास रहेंगे। ओह बैड ब्रदर! चियान रेनशू गुस्से से फूल गई। अभी तक जो भाई उसे इतना महान लग रहा था, वही अचानक उसके गोल्ड कॉइन्स के पीछे पड़ा बड़ा विलन बन गया। चियान वुशुआंग दोनों बच्चों को लड़ते झगड़ते देखकर अंदर से खुश हो गया। फिर उसने सिर उठाकर सप्लाई हॉल की तरफ देखा और शरारती मुस्कान दी। चलो सप्लाई हॉल चलते हैं और तुम्हारे दादाजी को एक सरप्राइज देते हैं। मैं तो अभी से उनका चेहरा देखने के लिए बेचैन हूँ। मैंने और चियान रेनशू ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन चियान दाओलियू के लिए एक सेकंड का मौन रख दिया। फिर हम चियान वुशुआंग के साथ अकड़कर डोरो हॉल से बाहर निकल गए। उसी वक्त सप्लाई हॉल के अंदर आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे चियान दाओलियू को अचानक छींक आ गई। छी! वो झटके से आंखें खोलकर बैठ गया। आखिर वो लेवल 99 का पीक टाइटल डोरो था। अब उसे गर्मी सर्दी का असर तक नहीं होता था। फिर अचानक छींक क्यों आई? और ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसकी दाईं आंख लगातार फड़क रही थी। पीठ के पीछे अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसी बचपन में कोई कांड करने के बाद पिटाई होने से पहले आती थी। जिन ई! चियान दाओलियू ने पास में मेडिटेशन कर रहे दूसरे सप्लाई पुजारी को आवाज दी। शियाओ हैंग और शियाओ श्यू, वो दोनों छोटे शैतान अभी क्या कर रहे हैं? जिन ई ने जम्हाई लेते हुए कहा, बड़े भाई आप बेकार की टेंशन क्यों ले रहे हो? आधी रात है, दोनों पक्का सो रहे होंगे। कल आपको उन्हें सोल बीस्ट हंटिंग के लिए लेकर भी जाना है। सही है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। चियान दाओलियू ने तेजी से फड़कती अपनी आंख रगड़ी और फिर से आंखें बंद कर लीं। मैं लेवल 99 का पीक टाइटल डोरो हूँ, आखिर मेरे साथ हो ही क्या सकता है। चांदनी झरने की तरह नीचे गिर रही थी और सप्लाई हॉल की सुनहरी छतों पर पड़कर एक ठंडी पवित्र चमक फैला रही थी। वुहुन हॉल की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक, ये विशाल भवन रात के अंधेरे में शान से खड़ा था। चियान वुशुआंग हाथ पीछे बांधे सफेद जेड वाले खुले मैदान में खड़ा था। सामने की जानी पहचानी इमारत को देखते हुए उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगीं। ल्यूएर, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर वो खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। करीब 100 मीटर दूर एक कोने से दो छोटे छोटे सिर बाहर निकले। चियान रेनशू ने मेरे कपड़े पकड़ रखे थे और उसकी नीली आंखों में चिंता साफ थी। भाई, परदादा ऐसे ही अकड़कर अंदर जा रहे हैं, कहीं दादाजी और बाकी लोगों को डर के मारे कुछ हो तो नहीं जाएगा? आधी रात को 100 साल से ज्यादा पहले मरे हुए इंसान को सामने देखोगे तो किसी का भी होश उड़ जाएगा। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और तमाशा देखने वाले अंदाज में बोला, टेंशन मत लो, दादाजी ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे। सप्लाई हॉल के अंदर एंजल की विशाल मूर्ति के नीचे 7 ताकतवर लोग आंखें बंद करके बैठे थे। सबसे आगे थे बड़े सप्लाई पुजारी चियान दाओलियू, बाकी 6 भी सुपर डोरो के लेवल पर थे। कौन है? चियान दाओलियू ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो झटके से खड़ा हुआ और सामने अंधेरे में उभरती काली परछाई पर नजर गड़ा दी। उस आदमी से जरा भी सोल पावर की लहर बाहर नहीं आ रही थी, फिर भी एक पीक टाइटल डोरो के रूप में उसकी इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से खतरे का संकेत दे रही थी। उसकी ताकत बिल्कुल भी उससे कम नहीं थी। ल्यूएर, काफी समय हो गया, तुम्हारी सावधानी आज भी वैसी ही है। चियान वुशुआंग हाथ पीछे बांधे अंधेरे से बाहर निकल आया। उसकी नजर प्यार से बाकी 6 सप्लाई पुजारियों पर गई और आखिर में चियान दाओलियू पर टिक गई। अपने बेटे को आखिर पीक टाइटल डोरो के स्तर तक पहुंचा देखकर उसका दिल गर्व से भर गया। लेकिन जैसे ही चियान दाओलियू ने चियान वुशुआंग का चेहरा साफ देखा, जो अभी हमला करने वाला था, वो वहीं जम गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो मूर्ति की तरह खड़ा रह गया, सांस तक रुक गई। ये चेहरा और ये पूरी दुनिया पर राज करने वाला दबदबा, अरे भाई, हम इसे कैसे भूल सकते हैं? ये तो चियान दाओलियू के पिता हैं, वुहुन हॉल की पिछली पीढ़ी के पोप एंजल डोरो चियान वुशुआंग, वो महान पीक पावर हाउस जिसने कभी पूरे युग पर अपना दबदबा बनाया था। जी वुशुआंग सीनियर। 6 सप्लाई पुजारी एक साथ बोल पड़े। उनकी आवाज तक कांप रही थी। चियान दाओलियू उस चेहरे को देख रहा था जो उसकी यादों में हड्डियों तक बसा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। पिता, लेकिन ये भावुकता सिर्फ 1 सेकंड चली, वो अचानक शांत हो गया। बकवास! मैंने अपनी आंखों से पिता को आखिरी सांस लेते देखा था। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? सामने खड़ा ये आदमी जरूर कोई ईवल स्पिरिट बनकर आया है। चियान दाओलियू की दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आसमान तक पहुंचने वाला क्रोध उसके अंदर उबल पड़ा। मेरे पिता को मरे 100 साल हो चुके हैं। तू कौन सा ईवल स्पिरिट है जो उनका रूप लेकर सप्लाई हॉल में हमारा मजाक उड़ाने आया है? मरने के लिए तैयार हो जा। दूसरे भाई से 7वें भाई तक मेरे साथ हमला करो। इस गंदी चीज को चूर चूर कर दो। धड़ाम! चियान दाओलियू के शरीर से चमकदार पवित्र रोशनी फट पड़ी, जो सीधे आसमान तक जा पहुंची और पूरी वुहुन सिटी की रात रोशन हो गई। एंजल मार्शल सोल रिलीज हुआ। सुनहरे पंखों के साथ पवित्र रोशनी बरसने लगी और उसने तुरंत मार्शल सोल अवतार पूरा किया। उसकी पीठ पर 6 पंख फैल गए
और हाथ में अचानक पवित्र आग से जलती एंजल सेक्रेड स्वॉर्ड आ गई। उसने हाथ उठाया और सीधे चियान वुशुआंग के सिर पर तलवार दे मारी। सीधा जानलेवा वार। बाकी 6 सप्लाई पुजारी भी तुरंत समझ गए, हाँ, वुशुआंग सीनियर तो बहुत पहले मर चुके हैं, ये पक्का कोई ईवल स्पिरिट है। सप्लाई हॉल में आकर तमाशा करने की हिम्मत, इसकी जिंदगी से ऊब चुका है। जिन ईडोरो गर्जा। उसके पीछे 30 मीटर लंबी गोल्डन बीस्ट की विशाल परछाई उभर आई और पूरा हॉल कांप उठा। ग्रीन फीनिक्स की चीख ने आसमान चीर दिया। फ्लेम लायन आग के समंदर पर पैर पटकते हुए दहाड़ उठा। लाइट स्पिरिट की दिव्य धनुष की डोरी पूरी तरह खिंच गई, जिससे भयानक ठंडक फैल गई और 2 भारी ड्रैगन नक्काशी वाले डंडे पूरी सेना की ताकत के साथ नीचे आ गिरे। 7 डोरो के पीक पावर हाउस पूरी तरह भड़क चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत खोल दी, सामने खड़े इस आदमी को हड्डियों तक कुचलने के लिए। ओए भाई! चियान वुशुआंग ने सामने का पूरा नजारा देखा और वहीं दंग रह गया। ये स्क्रिप्ट में था ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि बाप बेटा गले लगकर रोते। यहाँ तो पहली मुलाकात में ही सबने अपना अल्टीमेट खोल दिया। चियान दाओलियू की स्पीड बेहद तेज थी। पलक झपकते ही वो सामने पहुंच गया। एंजल सेक्रेड स्वॉर्ड हर चीज को शुद्ध कर देने वाली ताकत के साथ नीचे गिरी। चियान वुशुआंग ने मन ही मन गाली दी। अमर शरीर होने के बावजूद वो इस वार को सीधे झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने दोनों हथेलियां जोड़ी। उसके शरीर से चियान दाओलियू से भी ज्यादा विशाल सोल पावर बाहर निकली और सामने एक बेहद मजबूत सुनहरी ढाल बन गई। जलती हुई एंजल सेक्रेड स्वॉर्ड जोरदार धमाके के साथ ढाल से टकराई। पूरे हॉल में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। चियान वुशुआंग ने चियान दाओलियू का पूरी ताकत वाला हमला झेला और पूरा शरीर पीछे उड़ गया। उसके पैर सफेद जेड वाले मैदान पर घिसटते हुए 10 मीटर लंबी 2 खाइयां बना गए। तब जाकर उसने मुश्किल से खुद को संभाला। उसने मन ही मन गाली दी, इन बच्चों के हाथ सच में बहुत भारी हैं। ईवल स्पिरिट, भागकर कहां जाएगा? आज मैं तेरी आत्मा तक मिटा दूंगा। तुझे वुहुन हॉल में कदम रखने का पछतावा होगा। चियान दाओलियू गुस्से से बेकाबू था। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और पीछे के 6 पंख जोर से फड़फड़ाए। वो 6 सप्लाई पुजारियों के साथ जानलेवा इरादे से हॉल से बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वुहुन हॉल के ऊपर चमकदार सोल पावर फटने लगी। हर तरफ अलग अलग सोल स्किल आसमान में उड़ रहे थे और पूरी वुहुन सिटी दिन की तरह चमक उठी। दूर एक कोने में चियान रेंशु का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने मेरे हाथ से मूंगफली का पैकेट छीन लिया और घबराकर पैर पटकने लगी। भाई, तुम अभी भी खा रहे हो? दादाजी और परदादा लड़ रहे हैं। 6 सुपर डोरो और एक पीक टाइटल डोरो मिलकर अकेले परदादा को पीट रहे हैं। जल्दी कुछ करो, अगर परदादा को कुछ हो गया तो। मैंने आराम से हाथ झाड़े और आसमान में पिट रहे चियान वुशुआंग को देखा। टेंशन क्यों ले रही हो? पीक टाइटल डोरो है वो, इतनी आसानी से थोड़ी मरेगा। और अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो मेरे डेथ वर्ल्ड में दोबारा जिंदा हो जाएगा। आराम से बैठकर तमाशा देख। जब परदादा अपनी एंजल मार्शल सोल दिखा देगा, ये गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। और अभी अभी जिंदा हुआ है, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन क्यों नहीं ले रहे? चियान रेंशु की सांसें गुस्से और घबराहट से तेज हो गईं। वो सीधे जमीन पर बैठ गईं। गलतफहमी दूर होने के बाद दोनों हमें ही पकड़ेंगे। इधर सप्लाई हॉल में लड़ाई पूरे जोरों पर थी। वहीं पवित्र पहाड़ के पास बने पोप हॉल में चियान शुंजी रात में बैठकर सरकारी दस्तावेज पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ थी। अचानक फटी भयानक ऊर्जा की लहर ने उसके हाथ की ब्रश तक हिला दी। उसने तुरंत सिर उठाया। सप्लाई हॉल की तरफ से आ रही जानी पहचानी लेकिन गुस्से से भरी सोल पावर को महसूस करके उसने भारी आवाज में बाहर पुकारा, जू और घोस्ट, दोनों एल्डर कहाँ हैं? 2 परछाइयां तुरंत हॉल में दाखिल हुईं। दोनों घुटनों के बल बैठ गए। बाईं तरफ फूलों वाली लंबी पोशाक पहने खूबसूरत 95 लेवल का टाइटल डोरो ज्यू डोरो यू गुआन, और दाईं तरफ पूरी तरह काले कपड़ों में बेहद खूबसूरत चेहरे वाला 95 लेवल का टाइटल डोरो घोस्ट डोरो गुई मेई। आपके अधीनस्थ यू गुआन और गुई मेई पोप को प्रणाम करते हैं। सप्लाई हॉल में आखिर हो क्या रहा है? चियान शुंजी की नजर गंभीर हो गई। उसके पिता और बाकी अंकल सालों से सप्लाई हॉल में रहते थे और दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते थे। उन सातों की ताकत के सामने पूरे डोरो कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर कर सके। लेकिन अभी इतना बड़ा हंगामा वुहुन सिटी के बीचों बीच हो रहा था। जू और घोस्ट डोरो ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में डर साफ था। युगुआन की आवाज कांपने लगी। पोप, बड़े सप्लाई पुजारी और बाकी लोग किसी अज्ञात रहस्यमयी पावर हाउस से लड़ रहे हैं। उसकी सोल पावर बेहद भयानक है। हम दोनों सिर्फ महसूस करके ही समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक है। वो बड़े सप्लाई पुजारी और बाकी 6 के संयुक्त हमले झेल कर भी जिंदा है। मेरी हिम्मत करके कहूँ तो ये घुसपैठिया एक पीक टाइटल डोरो हो सकता है। पीक टाइटल डोरो? चियान शुंजी की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें फैल गईं। आज के कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 3 पीक टाइटल डोरो हैं। एंजल डोरो, चियान दाओलियू, क्लियर स्काई डोरो, तांग चेन और सी गॉड डोरो पोसाइशी। ये चौथा कहाँ से आ गया और अकेले सप्लाई हॉल में घुसने की हिम्मत भी कर रहा है? इस आदमी की वुहुन हॉल से जरूर कोई पुरानी दुश्मनी है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। चियान शुंजी अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मेरा पोप ऑर्डर जारी करो। सबसे ऊंची चेतावनी घंटी बजाओ। मैजिक बियर, घोस्ट लेपर्ड, स्पिरिट वेल, स्टिंगरे और स्नेक कैट, इन 5 एल्डर्स को बुलाओ। मेरे साथ सप्लाई हॉल चलो। इस बूढ़े घुसपैठिए को खत्म कर दो। जी, आदेश। घंटी की आवाज गूंज उठी। कई चमकदार रोशनियां आसमान में उठी।
चियान शुंजी 7 टाइटल डोरो के साथ पूरी तरह हथियारबंद होकर जानलेवा इरादे से सप्लाई हॉल की तरफ बढ़ गया। उधर सप्लाई हॉल के सफेद जेड मैदान में नामुमकिन, ये एंजल मार्शल सोल है, एकदम शुद्ध एंजल मार्शल सोल। चियान दाओलियू के हाथ में एंजल सेक्रेट स्वॉर्ड थी। उसका आसमान छूता गुस्सा अचानक गायब हो गया। वो सामने उस घायल और बुरी तरह पिटे हुए आदमी को घूर रहा था जिसे अभी अभी उसने अपनी तलवार से नीचे गिराया था। इतनी देर से लगातार घिरे रहने के बाद चियान वुशुआंग आखिरकार पूरी तरह परेशान हो गया था। अब उसने और बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपनी एंजल मार्शल सोल रिलीज कर दी। चियान दाओलियू से भी ज्यादा विशाल पवित्र रोशनी आसमान में फट पड़ी और उसकी पीठ के पीछे 6 विशाल पंख धीरे धीरे फैलने लगे। धीरे धीरे पूरी तरह फैल गए। उसकी 6 पंखों वाली एंजल ब्लडलाइन ऐसे गूंज उठी जैसे कोरल का सुनामी पूरे चियान दाओलियू के शरीर में दौड़ गया हो। चेहरा, मार्शल सोल, आभा, सोल पावर लेवल, इन सबको नकली बनाया जा सकता है, लेकिन चियान परिवार की अनोखी एंजल ब्लडलाइन की ये रेजोनेंस कॉपी नहीं की जा सकती। सामने खड़ा आदमी सच में उसका सगा पिता था। एंजल डोरो चियान वुशुआंग ल्यूएर, तुम लोगों ने तो बहुत बेरहमी से पीटा। चियान वुशुआंग अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बेहद दुखी चेहरा बनाने लगा। वो पीक टाइटल डोरो जरूर था लेकिन भगवान नहीं था। एक पीक टाइटल डोरो और 6 सुपर डोरो की इतने देर तक मार झेलना, वो भी बिना मार्शल सोल दिखाए, उसकी लिमिट थी। खास तौर पर चियान दाओलियू के हाथ में एंजल सेक्रेट स्वॉर्ड, उसकी एंजल तलवारबाजी इतनी परफेक्ट थी कि चियान वुशुआंग लगभग दोबारा मरने ही वाला था। बहुत बढ़िया, मैं अभी अभी जिंदा हुआ था और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने तो पापा तक नहीं बोला। 6 सुपर डोरो लेकर सीधे मुझे पीटना शुरू कर दिया। ऊपर से बार बार बोल रहे थे कि मेरी हड्डियां तक चूर कर देंगे। पंख निकल आए हैं तो अब बाप को पहचानना भी छोड़ दिया। चियान वुशुआंग जितना बोलता गया उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। मन कर रहा था कि सामने जाकर उसे एक लात मार दे। फिर उसने दूर खड़े गलती करने वाले बच्चों की तरह सिर झुकाए 6 सप्लाई पुजारियों को देखा। और तुम लोग, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, है ना? जिनी, तुम्हारा वो मगरमच्छ वाला टेल स्विंग, मुझे मार डालने का इरादा था क्या? चियान दाओलियू के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। वो अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर अभी अभी जिंदा हुए अपने सगे पिता को दोबारा अंडरवर्ल्ड भेजने वाला था। आखिर ये कैसी मुसीबत थी? और आधी रात को 100 साल पहले दफन अपने पिता को अचानक सामने देखकर कौन नहीं सोचता कि ये कोई ईवल स्पिरिट है? वुशुआंग सीनियर, जब माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया कि उससे 3 कमरों वाला फ्लैट निकाला जा सकता था, तभी दूसरे सप्लाई पुजारी जिनी ने अपने हाथ रगड़ते हुए अपनी भारी भरकम बॉडी के बिल्कुल उलट फुर्ती से चियान वुशुआंग के सामने पहुंच गया। उसकी ये अजीब हरकत देखकर दूर छिपे हम दोनों भाई बहन की हंसी निकलते निकलते बची। चियान रेनशू ने आंखें झपकाईं। एक लात की कमी थी बस। सच में ये हमारे गुस्सैल दूसरे दादाजी हैं? मैंने भी आंखें सिकोड़कर मजा लिया। अगर फोन होता ना तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता। कौन सोच सकता था कि इतने गंभीर दिखने वाला जिनी का ये भी एक साइड है। भाई, क्या हम अभी वहां जाएं? चियान रेनशू ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा और देख, क्या पता आगे इससे भी मजेदार कुछ देखने को मिल जाए। उधर जिन ईडोरो मुस्कुराते हुए बिना सोचे सारा इल्जाम अभी भी परेशान खड़े चियान दाओलियू पर डालने लगा। सीनियर, सच में ये तो अपने ही घर में गलतफहमी हो गई। अभी हमने जो किया उसके लिए माफ कर दीजिए। आपके दिल में गुस्सा है तो हमें मत देखिएगा, गुस्सा करना है तो बड़े भाई पर कीजिए। वही बार बार बोल रहे थे कि आप कोई ईवल स्पिरिट हैं और हमें हमला करने के लिए मजबूर किया। हम छोटे हैं, उनकी बात न मानने की हिम्मत थोड़ी है। बोलते बोलते वो चियान वुशुआंग की पीठ दबाने लगा। उसका मूड ऐसा बदल गया था जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। ग्रीन फीनिक्स, फ्लेम लायन, लाइट स्पिरिट, चियान जुन और जियांगमो, बाकी 5 सप्लाई पुजारी भी तुरंत मुर्गी के बच्चों की तरह सिर हिलाते हुए चियान दाओलियू पर सारे आरोप लगाने लगे। सीनियर, आप हमें जानते हैं, आपके लिए हमारी इज्जत तो समंदर से भी ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, अगर बड़े भाई ने अपने बड़े सप्लाई पुजारी वाले रुतबे का दबाव न बनाया होता तो भले हम आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन आप पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं करते। साथ में कई 100 साल की उम्र वाले ये 6 बूढ़े जब इल्जाम आगे बढ़ाने लगे तो ऐसा लगा जैसे उन्हें इसकी प्रैक्टिस हो। इज्जत विज्जत बाद में देखेंगे, पहले मार से बचना जरूरी था। उधर चियान दाओलियू होश में आया और अपने बेशर्म भाइयों को घूरने लगा। उसके मुंह के कोने लगातार फड़क रहे थे। तो असली बेवकूफ मैं ही हूँ? रोज एक एक करके ऐसे अकड़ते हैं जैसे पूरी दुनिया इनके बाप की हो। लेकिन मेरे पिता को देखते ही सबके पंख अंदर हो गए। तभी अचानक कई तेज आवाजें सुनाई दी। चियान शुंजी अपने साथ कई जानलेवा इरादे वाले टाइटल डोरो लेकर सफेद जेड मैदान पर उतरा। वो अभी बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू करने ही वाला था कि सामने का नजारा देखकर वहीं जम गया। सप्लाई हॉल के बाहर सफेद जेड मैदान में एक बड़ा गड्ढा था। उसके किनारे टूटे पत्थरों पर एक अनजान सुनहरे बालों वाला अधेड़ आदमी बैठा था। उसका अपना 95 लेवल का टाइटल डोरो पिता उसके पैरों के पास बैठा था और उसके 6 सप्लाई अंकल उस आदमी के कंधे दबा रहे थे। पूरे माहौल की कहानी इतनी उल्टी थी कि चियान शुंजी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पिता, ये कौन है? चियान शुंजी चियान दाओलियू के पास जाकर धीमी आवाज में पूछने लगा। चियान दाओलियू पहले ही शर्म के मारे जमीन में घुसना चाहता था। उसने बिना कुछ सोचे हाथ घुमाया
और एक जोरदार थप्पड़ चियान शुंजी के सिर के पीछे जड़ दिया। उसके सिर पर लगी जटिल सुनहरी मुकुट जैसी चीज भी टेढ़ी हो गई। अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ये तुम्हारे सगे दादाजी हैं, जल्दी आकर प्रणाम करो। चियान शुंजी थप्पड़ से आंखों के आगे सितारे देखने लगा। उसका पूरा दिमाग हैंग हो गया। उसके दादाजी चियान वुशुआंग तो उसके पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। उनकी हड्डियां आज भी डोरो हॉल में दफन थीं। फिर सामने खड़ा ये अधेड़ आदमी कौन था? उसकी बॉडी में इतना जबरदस्त वाइटैलिटी था कि वो खुद लगभग उसकी उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी ब्लड लाइन से आ रही वही खास रेजोनेंस महसूस होते ही उसने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत खुद को ठीक किया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पोता चियान शुंजी दादाजी को प्रणाम करता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बच्चा, जल्दी उठो। चियान वुशुआंग हंसते हुए सोल पावर से उसे खड़ा कर दिया। अपने इस पोते को लेवल 95 तक पहुंचा देखकर उसकी आंखों में तारीफ साफ थी। बुरा नहीं है, आखिर मेरे चियान परिवार का खून है। टैलेंट थोड़ा कम है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड और पर्सनैलिटी देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। चियान दाओलियू ने देखा कि उसके पिता का मूड अच्छा है तो वो सावधानी से आगे बढ़ा। पापा, अब गलतफहमी दूर हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि आप मरे हुए से जिंदा कैसे हुए? आप अचानक वापस आ गए तो मुझे आपको कोई ईवल स्पिरिट समझने के लिए भी पूरी तरह दोष नहीं दे सकते। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए और कान खड़े कर लिए। ये तो मरे हुए को जिंदा करने का सबसे बड़ा सीक्रेट था। अगर वुहुन हॉल के हाथ ये ताकत लग जाए तो पूरा कॉन्टिनेंट उनके कब्जे में आ सकता था। चियान वुशुआंग को भी थोड़ा अपराध बोध हुआ। अगर उसने पहले ही कोई सूचना दे दी होती तो ये पूरा कांड नहीं होता। ये कहानी थोड़ी लंबी है, चलो शॉर्ट में बताता हूँ। असल में जब मैं जिंदा हुआ तब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद मरने से पहले कोई सपना देख रहा हूँ। सभी लोगों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था। मतलब आपको खुद भी नहीं पता? चियान वुशुआंग का बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने गला साफ किया। इस मामले में हमें शुंजी का शुक्रिया करना चाहिए। है? चियान शुंजी ने खुद की तरफ उंगली की। मैं? मुझे कैसे पता? वही तो, चियान वुशुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने इतना अच्छा काम करके मुझे 2 प्यारे परपोते नहीं दिए होते तो मैं आज भी नीचे कब्र में पड़ा होता। उसने ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाया। उसने सीधे सबको बता दिया कि कैसे मैंने ट्विन म्यूटेंट मार्शल सोल जागृत की, खासकर डेथ एंजल मार्शल सोल जो जीवन और मृत्यु को पलट सकती थी, और कैसे इन दोनों बच्चों ने आधी रात को चुपके से उसकी कब्र खोदकर उसे जिंदा कर दिया। पूरे मैदान में तुरंत सन्नाटा छा गया। सिर्फ रात की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हर किसी की हालत सुनकर ऐसी थी जैसे सिर की नसें खिंच गई हों। उसकी म्यूटेंट मार्शल सोल सच में कुदरत के नियम को तोड़कर जीवन और मृत्यु पलट सकती है। अगर इन दोनों बच्चों ने पहले ही बता दिया होता तो ये लोग ढोल नगाड़े लेकर खुद कब्र खोदने पहुंच जाते। आज वाली ये बाप बेटे की जानलेवा गलतफहमी कभी होती ही नहीं। अब पूरी सच्चाई सामने थी। आज रात की उस लड़ाई का असली दोषी जिसने चियान वुशुआंग को दोबारा अंडरवर्ल्ड भेजने की नौबत ला दी थी, कोई और नहीं बल्कि ये दोनों बेखौफ और शरारती छोटे बच्चे थे। चियान दाओलियू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उंगलियों से कड़कने की आवाज आने लगी और उसका चेहरा साफ साफ काला पड़ गया। अगर इन दोनों बच्चों ने बस पहले ही उसे बता दिया होता तो आज उसे अपने ही बाप से पोते की तरह डांट नहीं खानी पड़ती। तो शुंजी, तुमने सच में 2 अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। चियान वुशुआंग ने चियान दाओलियू की बात को नजरअंदाज किया और वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर घुमाई। हमारा वुहुन हॉल भविष्य में और ऊपर जाएगा या नहीं, ये सब अब इन दोनों भाई बहन पर निर्भर है। जिन ई डोरो होश में आया उसकी बूढ़ी आंखों में जुनून की चमक थी। वुशुआंग सीनियर, अगर शियाओ हैंग की मार्शल सोल में जिंदा करने की क्षमता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो बस डोरो हॉल जाकर हमारे उन पुराने सीनियर्स को भी? नहीं। चियान वुशुआंग ने सीधे उसकी बात काट दी और सबके दिमाग में चल रहे पीक डोरो की मास रिवाइवल वाले सपने को वहीं खत्म कर दिया। शियाओ हैंग की मार्शल सोल भले ही उल्टी दुनिया हिला देने वाली हो, लेकिन इसकी लिमिट बहुत बड़ी है। जिन लोगों को वो जिंदा कर सकता है उनकी संख्या उसकी सोल पावर के लेवल से जुड़ी है। वो लेवल 99 का पीक टाइटल डोरो भी बन जाए तब भी ज्यादा से ज्यादा 9 लोगों को जिंदा कर सकता है, और उनकी हड्डियां पूरी होनी चाहिए। अगर कोई लिमिट ही नहीं होती तो हमारा वुहुन हॉल कल ही पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा होता। सबको थोड़ी निराशा हुई, लेकिन ये बात फिर भी लॉजिकल लगी। आखिर जितनी ज्यादा ओपी क्षमता उतनी ही बड़ी लिमिट। फिर भी डेथ एंजल मार्शल सोल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंजल मार्शल सोल से कई गुना ज्यादा थी। एंजल मार्शल सोल चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो आखिर एक सुपर सोल्जर ही था। लेकिन डेथ एंजल के पास 10 जानों वाला रिवाइवल टोकन था। जब शियाओ हैंग टाइटल डोरो बन जाएगा तो अकेला आदमी 10 टाइटल डोरो के बराबर स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखेगा। सिर्फ सोचकर ही डर लग रहा था। चियान शुंजी ने ठंडी सांस खींची। शियाओ हैंग की पहली मार्शल सोल ही इतनी ओपी है तो उसकी दूसरी मार्शल सोल लाइफ एंजल में उससे भी ज्यादा खतरनाक क्षमता हुई तो? सब लोग अभी भविष्य के खूबसूरत सपने देख ही रहे थे कि चियान दाओलियू ने ठंडी आवाज में हंकारा, इतना बड़ा सीक्रेट जो पूरे कॉन्टिनेंट की पावर बैलेंस बदल सकता है, और ये दोनों छोटे शैतान इसे सबसे छिपाकर अकेले ही कब्र खोदने चले गए। लगता है हमने इन्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। अगर अभी मेरे हाथ लग गए ना तो दोनों की हालत खराब कर दूंगा। उधर अंधेरे कोने में दीवार के पीछे कान लगाकर सब सुन रहे मेरे शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। मेरी इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से खतरे का सिग्नल देने लगी। ये सही नहीं है, इस बूढ़े में तो किलिंग इंटेंट है। मेरा दिल धक से रह गया। लगता है बूढ़ा अब हिसाब बराबर करने वाला है। भागने में ही भलाई है। मैंने तुरंत चियान रेनशू का हाथ पकड़ा।
स्नो जल्दी चल, नहीं तो पिटाई होने वाली है। हम दोनों कमर झुकाकर दो चोर बिल्लियों की तरह मैदान के किनारे से चुपचाप निकलने लगे। लेकिन लेवल 99 के पीक टाइटल डोरो के सामने लुका छिपी खेलना ऐसा था जैसे भगवान के सामने तलवार चलाना। हम 10 मीटर भी नहीं गए थे कि चियान दाओलियू भूत की तरह हमारे पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम दोनों छोटे शैतान, आधी रात को सोने के बजाय कहाँ घूमने निकल रहे हो? उसने एक हाथ से एक एक बच्चे को पकड़ लिया और हमें ऐसे वापस खींच लाया जैसे दो छोटी बिल्लियां पकड़ी हों। हिलने तक का मौका नहीं मिला। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। सामने चियान दाओलियू का ऐसा ठंडा चेहरा था कि उससे पाला भी जम जाए। मैंने जबरदस्ती एक चमकदार नकली मुस्कान दी। अरे दादाजी, क्या संयोग है, आप भी रात में टहलने निकले हैं? आज चांद भी कितना गोल है। अगर कोई काम नहीं है तो मैं और बहन पहले जाकर सो जाएं? हाँ, बड़ा अच्छा संयोग है। चियान दाओलियू का चेहरा गंभीर था। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आधी रात को चुपके से बाहर निकले, अपने परदादा की कब्र खोदी और उन्हें जिंदा कर दिया, और मुझे पहले बताने की जरूरत भी नहीं समझी। इतना बड़ा कांड कर दिया। पिटने का बहुत मन है क्या? बोलो, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? मुसीबत सिर पर आते देख चियान रेंशु ने तुरंत पूरी ताकत से चिल्लाया, परदादा बचाओ, दादाजी हमें मार रहे हैं। आप भी तो अभी अभी जिंदा हुए हैं, क्या आप अपने सबसे प्यारे परपोते को पिटते हुए देखना चाहेंगे? आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि चियान दाओलियू को सामने सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी। अगले ही पल उसके दोनों हाथ खाली थे। चियान वुशुआंग दोनों बच्चों को उससे छीनकर अपने पास ले आया और उनके आगे खड़ा हो गया। हा, बिल्कुल नहीं। मैं वुहुन हॉल के लिए इतना बड़ा काम करने वाले अपने प्यारे पोते को अपनी आंखों के सामने पिटते थोड़ी देखूंगा। चियान वुशुआंग ने दोनों बच्चों को पीछे किया और चियान दाओलियू की तरफ धमकी भरी नजर से देखा। लियुएर, तुम मेरे परपोते के साथ क्या करने वाले थे? अभी 6 सप्लाई पुजारियों को लेकर मुझे गेंद की तरह पीटा, वो कम था क्या? अब हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे परपोते को भी मारोगे? सीधे बड़ों की बेइज्जती वाली बड़ी टोपी चियान दाओलियू के सिर पर रख दी गई। चियान दाओलियू तुरंत घबरा गया। उसने झट से मुस्कुराता चेहरा बनाया और हाथ हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मैं आपकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बस बच्चे को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने भी तो मुझे बचपन में यही सिखाया था। नियम नहीं बदल सकते, थोड़ी सजा उनके भले के लिए ही होती है, वरना आगे चलकर ये पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। नियम? सजा? चियान वुशुआंग ने आंखें बड़ी कर दी। मेरे घर में मेरा नियम ही नियम है। ये दोनों बच्चे चाहे कितना भी बड़ा कांड कर दें, सजा देने का अधिकार मेरा है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यहाँ तुम्हारे जैसे जूनियर की कोई बात नहीं चलेगी। चुप रहो। चियान दाओलियू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो वुहुन हॉल का सबसे बड़ा सप्लाई पुजारी था। 3 पीक टाइटल डोरो में से एक, पूरे कॉन्टिनेंट का एंजल डोरो। 100 साल से ज्यादा जीने के बाद आज पहली बार उसे कोई खुलेआम जूनियर बोलकर डांट रहा था। और सबसे बड़ी बेइज्जती ये थी कि डांटने वाला उसका अपना बाप था। वो एक शब्द भी पलटकर नहीं बोल सकता था। जिन ई डोरो ने ये देखा तो उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच हंसी फैल गई। वो तुरंत मौके का फायदा उठाने लगा। बिल्कुल, वुशुआंग सीनियर की बात बिल्कुल सही है। बड़े भाई, गलती आपकी ही है। वुशुआंग सीनियर के सामने हम सब जूनियर ही तो हैं। जब घर का बड़ा मौजूद हो तो फैसला भी उन्हीं का चलेगा। वुशुआंग सीनियर जो कहें वही अंतिम फैसला है। फिर उसने बाकी 5 सप्लाई पुजारियों को आंखों से इशारा किया। सभी तुरंत सिर हिलाने लगे। चेहरों पर ऐसी मासूमियत थी जैसे उन्होंने आज तक कोई गलती की ही न हो। चियान वुशुआंग की बाहों में छिपे मुझसे आखिरकार हंसी नहीं रुकी। मैं जोर से हंस पड़ा। चियान रेंशु तुरंत घबरा गई। भाई मत हंसो, मत हंसो। उसके दिल में डर बैठा हुआ था। अभी परदादा हमें बचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही परदादा चले गए दादाजी पूरा हिसाब बराबर करेंगे। उस वक्त हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। भाई, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? मैंने बेफिक्री से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, स्नो भाई का शो देख, बूढ़े से निपटना हो तो डरना नहीं चाहिए। मैंने अपना सिर बाहर निकाला और चियान दाओलियू की तरफ देखकर एक बेहद शरारती चेहरा बनाया। चियान रेंशु ने तुरंत दोनों आंखें ढक लीं। उसे आगे का नजारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। चियान वुशुआंग दोनों बच्चों की हरकत देखकर जोर से हंस पड़ा। शियाओ शू तो शांत और सीधी बच्ची है, लेकिन ये शियाओ हैंग पूरा का पूरा जन्मजात शैतान है। चियान दाओलियू गुस्से से दांत पीसने लगा। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। जब उसने अपने पिता को ईवल स्पिरिट समझकर सबके साथ मिलकर पीटा था, तभी से ये 6 बूढ़े अंदर ही अंदर डरे हुए थे। अगर चियान वुशुआंग अब उससे हिसाब मांगता तो ये 6 बेशर्म लोग जरूर उसका साथ छोड़कर तमाशा देखते। ऊपर से घर के ये दोनों छोटे बच्चे भी थे। शियाओ शू तो ठीक थी, लेकिन शियाओ हैंग तो हद से ज्यादा बेकाबू था। क्या सच में उसे लगता था कि सिर्फ पिता के पीछे छिपकर वो हमेशा बचता रहेगा? चियान दाओलियू की आंखों में ठंडी चमक आ गई। देखते हैं ये कब तक मेरे हाथ से बचता है। चारों तरफ अपने ही लोग गद्दार निकले, ऊपर से घर में एक छोटा शैतान भी है। बस करो लियुएर, एक बच्चे से इतनी दुश्मनी क्यों? चियान दाओलियू ने यह सुनकर मुंह बनाया। उसे साफ लग रहा था कि उसके पिता डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर बचपन में वो खुद शियाओ हैंग जैसा होता तो अब तक उसके दांत जमीन पर बिखरे होते। उसका शिकायत भरा चेहरा देखकर चियान वुशुआंग हंस पड़ा। चलो मेरे साथ अंदर चलो, बाहर ठंड है, मेरे दोनों प्यारे परपोते कहीं ठंड न खा लें। इतना कहकर उसने दोनों गुड़िया जैसे बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और अकड़कर हॉल के अंदर चला गया। चियान दाओलियू और जिन ई समेत बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर चियान दाओलियू ने मजबूरी में ठंडी आवाज में हंकारा और आस्तीन झटकते हुए पीछे चला गया। पीछे से हंसी की आवाज आने लगी। रोज जिसके एक इशारे पर पूरा वुहुन हॉल चलता था,
आज वही बड़े सप्लाई पुजारी बुरी तरह बेइज्जत हुआ था। बाकी सप्लाई पुजारियों को ये नज़ारा देखकर काफी मजा आया। सबसे पीछे चल रहा चियान शुंजी इस पूरे अजीब माहौल को देखकर बेबस होकर सिर हिलाता रहा। उसे नहीं पता था कि उसके पिता का ऐसा भी एक रूप है, और ये भी नहीं सोचा था कि जिनी अंकल इतनी चापलूसी कर सकते हैं। वो खुद लेवल 95 का टाइटल डोरो और वुहुन हॉल का पोप था, फिर भी पूरी रात एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से पिता से एक जोरदार थप्पड़ भी खा चुका था। ये पोप बनना भी कम दुखद काम नहीं था। इधर ये पूरा ड्रामा तो खत्म हो गया, लेकिन पिछली रात सप्लाई हॉल में हुई हलचल पहले ही पूरी वुहुन सिटी में फैल चुकी थी। हर तरफ के जासूस तुरंत खबर बाहर भेजने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस समय अपने चरम पर चल रहे वुहुन हॉल के मुख्य इलाके में आधी रात को कोई घुसने की हिम्मत करेगा। ऊपर के 3 सेक्ट और दोनों बड़े साम्राज्य तो ये खबर सुनकर खुश थे। वुहुन हॉल ने इतने सालों से उन पर दबाव बना रखा था कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल लगता था। अब उन्हें ये तमाचा पड़ा था तो कई लोग अंदर ही अंदर खुश थे। वहीं वुहुन हॉल को पवित्र स्थान मानने वाले सोल मास्टर गुस्से से पागल थे। वो हर हाल में उस घुसपैठिए को पकड़कर बदला लेना चाहते थे, लेकिन किसी को उस घुसपैठिए की पहचान, उसका बैकग्राउंड या उसका असली लेवल पता नहीं था। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वुहुन हॉल से आखिर क्या दुश्मनी थी। कुछ लोग तो उसे अपने साथ मिलाने के बारे में भी सोचने लगे। चियान दाओलियू का दुश्मन है तो क्या हुआ, इतनी बड़ी ताकत को अपने साथ मिला लेना चाहिए। लेकिन किसे पता था कि वो तो वुहुन हॉल का अपना ही पुराना पूर्व पोप था। वुहुन हॉल ने इस खबर को बेहद सख्ती से दबा दिया। चियान वुशुआंग के मरे हुए से जिंदा होने का राज अगर बाहर निकल गया तो पूरे कॉन्टिनेंट का पावर बैलेंस पूरी तरह टूट जाएगा। दोनों बड़े साम्राज्य और ऊपर के 3 सेक्ट जरूर हाथ मिला लेते और वुहुन हॉल को चारों तरफ से घेर देते। इसलिए वुहुन हॉल की असली ट्रम्प कार्ड को फिलहाल सामने लाना बिल्कुल सही नहीं था। आसमान के किनारे नारंगी रंग फैलने लगा। सुबह की हल्की रोशनी धुंध को चीरती हुई वुहुन सिटी की सुनहरी इमारतों पर पड़ने लगी। हवा में रात की ठंडक अब भी मौजूद थी। पिछली रात का हंगामा भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन वुहुन हॉल ने पूरी रात लोगों को शांत करने में लगा दी थी। सुबह की पहली घंटी बजते ही शहर फिर पहले जैसा शांत हो चुका था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। पवित्र पहाड़ के सप्लाई हॉल में 7 सप्लाई पुजारी, मौजूदा पोप और मरे हुए से जिंदा हुए चियान वुशुआंग एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वुहुन हॉल की सबसे बड़ी पावर के इन लोगों की सुबह की मीटिंग का माहौल बेहद अजीब था। चियान दाओलियू ने कटोरा नीचे रखा और बेबसी से बोला, पापा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज तो बस शियाओ हैंग और शियाओ शू को स्टार डॉ फॉरेस्ट लेकर जाना है। मैं खुद लीड करूंगा, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। आप अभी अभी जिंदा हुए हैं, आपको भी साथ जाने की क्या जरूरत है? क्या आपको अपने इस पीक टाइटल डोरो बेटे पर भरोसा नहीं है? चियान वुशुआंग के हाथ में पकड़ा चाकू कांटा वहीं रुक गया। उसने भौं उठाई और हल्की मुस्कान दी। क्यों? मैं इतने साल अंधेरी कब्र में पड़ा रहा, अभी बाहर निकला हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ, अपने परपोते के साथ सोल बीस्ट हंटिंग पर जाना चाहता हूँ। इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? बेटा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, चियान दाओलियू ने मजबूरी में मुस्कुराकर समझाया। बस आपकी वापसी बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी लोकेशन बाहर वालों को पता चल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वुहुन हॉल के पास अपने पीक पर मौजूद एक और पीक टाइटल डोरो है, तो पूरे कॉन्टिनेंट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। उसका असर बहुत बड़ा होगा। चियान वुशुआंग खुद कई साल पोप रह चुका था, उसे भी इसके खतरे अच्छी तरह पता थे। दोनों बड़े साम्राज्य चैन से नहीं बैठेंगे, ऊपर के तीनों सेक्ट भी एकजुट हो जाएंगे, यहाँ तक कि साम्राज्यों के साथ मिलकर वुहुन हॉल के खिलाफ आ सकते हैं। अपनी बेवजह की टेंशन बंद करो। चियान वुशुआंग ने हाथ हिलाया। मुझे सब पता है, मैं एक पीक टाइटल डोरो हूँ। अगर अपनी आभा तक छिपा नहीं सकता तो इतने साल जिंदा रहकर भी क्या फायदा? बाप बेटे दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। वहीं जिन ई डोरो और बाकी सप्लाई पुजारी साथ में चियान शुंजी आंखें नीचे किए चुपचाप खाना खाते रहे। कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बड़ों की लड़ाई में छोटे ही पिसते हैं। दूसरी तरफ मैं और मेरी बहन चियान रेनशु इस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग थे। चियान रेनशु ने मुंह खोलकर जम्हाई ली। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। मेरी भी आंखें नींद से लड़ रही थीं। हाथ में जैम लगा ब्रेड था और मेरा सिर बार बार नीचे गिर रहा था, कभी भी प्लेट में गिरने वाला था, और ये होना भी था। कल रात आधी रात तक सोए नहीं थे। कब्र खोदकर परदादा को जिंदा किया, फिर उसके बाद इतना बड़ा ड्रामा हुआ। नींद आई भी तो रात के काफी बाद। 6 साल के बच्चों के लिए यही उम्र होती है जब शरीर को सबसे ज्यादा नींद चाहिए। नींद पूरी न हो तो दिमाग चलना मुश्किल है। यहाँ तक कि हमेशा शरारत करने वाला मैं भी आज सुस्त पड़ा था। आखिरकार किसी तरह नाश्ता खत्म हुआ। चियान रेनशु ने अपनी भारी पलकों को रगड़ा और बच्चे जैसी आवाज में पूछा, परदादा, दादाजी हम कब निकलेंगे? स्नो को बहुत नींद आ रही है, जल्दी से सोल रिंग लेना है, फिर वापस आकर सोना है। नींद से हालत खराब थी, लेकिन सोल मास्टर बनने और अपना पहला सोल रिंग पाने की एक्साइटमेंट भी कम नहीं थी। चलो अभी चलते हैं। चियान वुशुआंग के चेहरे की सख्ती तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह पूरा प्यार आ गया। चियान दाओलियू ने ये देखकर मुंह बनाया और अंदर ही अंदर जलने लगा। हाँ हाँ, खूब सिर पर चढ़ाओ। जिस दिन ये दोनों तुम्हारे सिर पर नाचेंगे ना, तब मजा आएगा। उस दिन समझ आएगा जब ये दोनों पैदा हुए थे तब कितने प्यारे थे। पता नहीं शियाओ हैंग कैसे बड़ा होकर पूरा शैतान बन गया।
2 दिन डांटो तो पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले निकालता है, 3 दिन न पीटो तो छत पर चढ़कर पूरा घर उलट देता है। कुछ देर बाद चियान वुशुआंग और चियान दाओलियू दोनों बच्चों को लेकर सप्लाई हॉल से बाहर निकले। दरवाजे के सामने सफेद जेड वाला मैदान अभी भी पिछली रात की लड़ाई के निशानों से भरा था। जगह जगह गड्ढे और टूटे पत्थर पड़े थे। चियान वुशुआंग ने सुबह की ठंडी हवा में खड़े होकर गहरी सांस ली। जिंदा रहना सच में अच्छा है। उसका मूड अचानक फ्रेश हो गया। ल्यूए, मैं इतने साल नीचे पड़ा रहा, पता नहीं मेरी बॉडी कहीं जंग तो नहीं खा गई। चियान दाओलियू की आंखें चमक उठी। उसने मन में सोचा, क्या पापा कल रात का हिसाब बराबर करने वाले हैं? पास खड़े बाकी सप्लाई पुजारी भी तुरंत एक्साइटेड हो गए। सबके चेहरे पर तमाशा देखने वाली मुस्कान आ गई। पापा, आपका मतलब? कुछ नहीं। चियान वुशुआंग की आंखों में अचानक शरारत चमकी। आज अचानक मन कर रहा है, आज बाप बेटे दोनों एक छोटा सा मुकाबला करते हैं। दोनों एंजल डोरो हैं, दोनों को स्काई इनविंसिबल कहा जाता है। तो देखते हैं कौन पहले हंटिंग टाउन पहुंचता है। स्काई इनविंसिबल वुहुन हॉल की हर पीढ़ी के एंजल मार्शल सोल उत्तराधिकारी का कॉमन टाइटल था। एंजल मार्शल सोल पवित्रता, रोशनी और आग की ताकत संभालता था। उसकी स्पीड भी बाकी सभी से कम नहीं थी। बाहर की दुनिया में कहा जाता था कि स्पीड के लिए मशहूर मिन परिवार ने अटैक और डिफेंस छोड़कर अपनी पूरी ताकत स्पीड में लगा दी थी, इसलिए उनकी स्पीड कॉन्टिनेंट में सबसे तेज थी। लेकिन असली टॉप टियर पावर हाउस के सामने ये दावा ज्यादा मायने नहीं रखता था। एंजल मार्शल सोल के सामने तथाकथित कॉन्टिनेंट की सबसे तेज स्पीड भी कुछ खास नहीं थी। यहाँ तक कि स्पीड के लिए मशहूर ग्रीन फीनिक्स डोरो भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी पूरी रफ्तार से उड़ने वाला एंजल डोरो उसे पीछे छोड़ सकता था। और जब कोई पीक टाइटल डोरो अपनी पूरी ताकत से स्पीड बढ़ाए तो एक ही दिन में वुहुन हॉल और स्टार डॉ फॉरेस्ट के बीच दर्जनों बार आना जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन में ही कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिणी छोर से सबसे उत्तरी इलाके तक उड़ सकता था। ऐसी स्पीड की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चियान दाओलियू ने सीना फुलाया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, चलो मुकाबला कर लेते हैं। मैं अब पहले वाला मैं नहीं हूँ और पापा आप भी पहले वाले नहीं हैं। स्पीड की बात करें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके पास पहले एंजल के 7 विंग थे, जबकि मेरे पास एंजल के 8 विंग हैं। मैं एंजल ग्रैंड प्रीस्ट हूँ। असली ताकत किसकी ज्यादा है, आज स्पीड से फैसला हो जाएगा। चियान वुशुआंग बस हल्का सा हंसा और कुछ नहीं बोला। एक ऐसे दिग्गज के रूप में जिसने कभी पूरे युग को दबा कर रखा था, वो भला अपने बेटे से हार कैसे मान सकता था। बिना किसी वार्निंग के चियान वुशुआंग ने तुरंत मार्शल सोल अटैचमेंट पूरा कर लिया। चमकते हुए 6 पंख उसकी पीठ के पीछे अचानक फैल गए। उसने बिजली जैसी तेजी से हाथ बढ़ाया और अभी तक नींद में डूबे दोनों भाई बहन को अपनी बाहों में उठा लिया। अगले ही पल धड़ाम, वो एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी में बदल गया। साउंड बैरियर को तोड़ते हुए उल्का की तरह बादलों को चीर कर पलक झपकते ही आसमान के आखिरी छोर में गायब हो गया। चियान रेनशू की आंखों के सामने बस एक चमक गुजरी। जोरदार पीछे की ओर खिंचाव ने उसकी बची खुची नींद भी उड़ा दी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और पीछे देखा। आसपास का नजारा इतनी तेजी से पीछे भाग रहा था कि समझना मुश्किल था। कुछ ही पलों पहले जो सुनहरी वुहुन सिटी विशाल दिखाई दे रही थी, वो पलक झपकते ही एक छोटे से काले बिंदु में बदल गई और नजरों से गायब हो गई। तुम भी पूरी तरह हैरान थे। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर इतनी तेज स्पीड से उड़ने का रोमांच तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तेज हवा को परदादा की सुरक्षात्मक सोल पावर ने पूरी तरह रोक रखा था। इतनी खतरनाक स्पीड देखकर तुम्हारे दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसी लेवल के पीक टाइटल डोरो दादाजी की स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एंजल मार्शल सोल की स्पीड इतनी जबरदस्त है तो फिर दादाजी उस समय टैंग चेन से कैसे हार गए। हाउटियन हैमर एक क्लासिक हैवी मेली मार्शल सोल है। अटैक कितना भी पावरफुल हो, सामने वाले को छूना तो पड़ेगा ही। एंजल की स्पीड और हवा में लगातार मूवमेंट के साथ दूर से हमला करके धीरे धीरे थकाया जा सकता है। यहाँ तक कि जमीन पर सबसे मजबूत माने जाने वाले टैंग चेन को भी ऐसे घुमाकर खत्म किया जा सकता था, चाहे उसके पास हाउटियन हैमर और एक्सप्लोडेड सोल स्किल हो। 3 जोड़ी पंखों वाले एंजल को छू ही न पाए तो फायदा क्या। ऊपर से एंजल मार्शल सोल एक गॉड लेवल मार्शल सोल था। पवित्रता, रोशनी और आग, तीनों एलिमेंट मौजूद थे। अटैक, हीलिंग और कंट्रोल, हर मामले में मजबूत। पूरी तरह एक 6 कोना बैटल मशीन। तुम्हारे मुंह का कोना फड़क गया और तुमने एक बेहद अजीब निष्कर्ष निकाला। दादाजी ने उस समय अपनी स्पीड का फायदा उठाया ही नहीं था, उल्टा हाउटियन हैमर के सामने सीधे भिड़ गए थे। एंजल मार्शल सोल भले ही ताकतवर था, लेकिन एक्सप्लोजन और हाउटियन हैमर के साथ टैंग चेन का अटैक फिर भी एक लेवल ऊपर था। अगर सच में ऐसा ही हुआ था तो तुम मन ही मन दादाजी को अंगूठा दिखाने लगे। ऐसी बैटल आईक्यू के साथ तो वो सीधा सीधा हेडबट करने वाला खिलाड़ी निकला। इसीलिए शायद बो साइशी ने भी उन्हें पसंद नहीं किया। अगर तुम उनकी जगह होते और इतनी जबरदस्त स्पीड तुम्हारे पास होती तो टैंग चेन तुम्हारी परछाई तक नहीं छू पाता। सीधे पीछे से घूमकर एंजल सेंट स्वॉर्ड से उसे ऐसा सबक सिखाते कि जिंदगी भर याद रखता। सप्लाई हॉल के सामने चियान दाओलियू अभी भी हाथ फैलाए भाषण देने वाली पोज में खड़ा था। वो आसमान में बची हल्की सफेद लकीर को बेवकूफों की तरह देखता रह गया। उसके मुंह के कोने लगातार फड़क रहे थे। बूढ़े होकर भी कोई शर्म नहीं, सीधे धोखा देकर भाग गए। पिछली पीढ़ी के पोप होकर स्टार्ट का सिग्नल तक नहीं दिया। इज्जत नाम की चीज भी नहीं बची। सच में इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना ही बेशर्म होता जाता है।
वुशुआंग, आपने तो पूरा गेम ही चीट कर दिया। चियान दाओलियू अंदर ही अंदर बड़बड़ाता रहा। धड़ाम, एक और ज्यादा तेज सुनहरी रोशनी आसमान में फट पड़ी। चियान दाओलियू ने भी तुरंत मार्शल सोल अटैचमेंट पूरा किया। उसके 6 पंख जोर से फैले और आसपास के पत्थर तक हवा के झटके से उड़ गए। अगले ही पल वो आसमान और जमीन को जोड़ती हुई सुनहरी लकीर बन गया और चियान वुशुआंग के गायब होने की दिशा में तेजी से पीछा करने लगा। बाप बेटे दोनों को लगातार आसमान में गायब होते देखकर जिन ईडोरों ने आंखें बड़ी कर लीं। कमाल है, वुशुआंग सीनियर अभी भी पहले जैसे ही हैं। इतने साल बाद भी कोई नियम कायदा नहीं। ग्रीन फीनिक्स डोरो ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, दूसरे भाई संभल कर बोलो, ऐसे परदादा की बुराई करोगे तो डर नहीं लगता कि वो सुन लेंगे? सीधा तुम्हारी मगरमच्छ वाली चमड़ी उतार देंगे। जिनी ने भौं उठाई और पूरे एटीट्यूड में बोला, तीसरे भाई तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी बड़े भाई और वुशुआंग सीनियर पता नहीं कितनी दूर निकल चुके हैं। इतनी दूर से भी अगर मेरी आवाज सुन लें तो फिर वो इंसान थोड़े ही हैं। उसने अचानक भौहें सिकोड़कर बाकी सप्लाई पुजारियों को देखा। तीसरे से 7वें भाई, तुम लोग मेरे खिलाफ जाकर चुगली तो नहीं करोगे? चियान शुंजी इन कई 100 साल पुराने बच्चों को एक दूसरे की पोल खोलते देखकर अपना दर्द करता सिर दबाने लगा। सुनाई देगा या नहीं ये लोग खुद जानते थे। आखिर इन लोगों ने कभी अपनी आवाज का वॉल्यूम कम करना सीखा ही नहीं था। कुछ अंकल, मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, मैं पहले निकलता हूँ, आप लोग आराम से बातें करो। चियान शुंजी ने अपने पोप वाले कपड़े ठीक किए और दुखी चेहरा बनाकर वहां से चला गया। आज उसका काम पहाड़ जितना था। शहर में डरे हुए लोगों को शांत करना था, बाहर झूठी खबरें फैलाकर वुहुन हॉल की इज्जत बचानी थी और गुप्त रूप से कारीगर बुलाकर सप्लाई हॉल के सामने बने विशाल गड्ढे की मरम्मत भी करवानी थी। इन बूढ़े लोगों ने लड़ाई करके पूरा मजा लिया था, लेकिन आखिर में सारी सफाई और भागदौड़ उसी बेचारे वर्किंग पोप को करनी पड़ रही थी। चियान शुंजी फिर अपनी रोज वाली दुख भरी जिंदगी में लौट गया। इतना बड़ा हंगामा हुआ था, कौन जाने कितनी ताकतें अब वुहुन हॉल का मजाक उड़ा रही होंगी। आखिर इतिहास में पहली बार किसी ने सीधे वुहुन हॉल की जान कहे जाने वाले वुहुन सिटी के अंदर घुसकर इतनी बड़ी हलचल मचाई थी। जबरदस्त स्पीड से एक पियरलेस डुलुओ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट बाद कियान वुशुआंग दोनों भाई बहन को लेकर हजारों पहाड़ और नदियां पार करता हुआ स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के पास एक छोटे से टाउन के ऊपर करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रुक गया। पर दादा नीचे देखो, वो क्या है? कोई एंट नेस्ट है क्या? कियन रेंचुए ने नीचे फैली घनी इमारतों की तरफ उंगली करके पूछा। कियन वुशुआंग ने उसकी बताई दिशा में देखा और उसकी आंखों में पुरानी यादों की एक झलक उभरी। स्याओक्षुए, वो एंट नेस्ट नहीं है, इसे हंटिंग सोल टाउन कहते हैं। हंटिंग सोल टाउन? कियन रेंचुए ने अपनी नीली आंखें झपकाईं। यहाँ होता क्या है? जो सोल मास्टर्स स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट्स का शिकार करने जाते हैं, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट और रेस्टिंग प्लेस है। दिखने में छोटा शहर लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक टाउन है। यहाँ वेपन्स बनाने वाली दुकानें, पोशंस बेचने वाले स्टोर और खाने पीने की जगहें हैं। मतलब सोल मास्टर्स और मर्सेनरीज की हर जरूरत का इंतजाम। सीधी बात है, जंगल के पास रहकर जंगल से ही कमाई। ये पूरा टाउन स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के सहारे ही खड़ा हुआ है। कियान वुशुआंग ने भावुक होकर कहा, जब मैं तुम लोगों जितना बड़ा था तब ये जगह सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करती थी। आज जितनी भीड़ है तब उसका नामो निशान तक नहीं था। ऐसे हंटिंग सोल टाउन स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की बॉर्डर लाइन पर सैकड़ों बल्कि हजारों तक हैं। कियान रेंचुए बड़े ध्यान से सुन रही थीं, लेकिन तुम बिल्कुल अनइंटरेस्टेड थे और बस नीचे देखते जा रहे थे। अभी दोपहर होने में थोड़ा वक्त है, पहले टाउन में घूम लेते हैं, फिर अच्छे से खाना खाकर निकलेंगे। चलो जल्दी नीचे चलते हैं। कियान रेंचुए बचपन से स्पिरिट सिटी में पली थी और कभी दूर की यात्रा पर नहीं गई थी, इसलिए इस पूरी जगह की आम लोगों वाली हलचल देखकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कियान वुशुआंग ने अपनी पीठ के पीछे की 3 जोड़ी गोल्डन विंग्स समेट लीं, फिर दोनों को लेकर एक गोल्डन फ्लैश में बदल गया और टाउन के बाहर खाली जगह की तरफ तेजी से नीचे उतरा। कुछ ही पलों में वे भीड़ में घुल मिल गए। जैसे ही टाउन के गेट में कदम रखा, शराब की गंध के साथ हल्की ब्लड की स्मेल सीधे नाक में घुस गई। दोनों तरफ दुकानदार जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। कहीं वेपन्स बिक रहे थे, कहीं तालिस्मान्स, कहीं एंटीडोट्स, तो कहीं लोग यात्रियों को इन में रुकने के लिए बुला रहे थे। इसके बीच सोल हंटिंग के लिए टीम बनाने की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही थीं। माहौल शोरगुल वाला था, लेकिन काफी लाइवली था। कियान रेंचुए ने उन टीम बनाने वालों की तरफ इशारा करके पूछा, तो कियान वुशुआंग ने भीड़ पर नजर दौड़ाई और आराम से समझाया, सोल बीस्ट का शिकार कोई आसान काम नहीं है। जिन सोल मास्टर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए अकेले जाना मतलब सीधा मौत को बुलावा देना। टीम बनाने का मतलब है कई लोग साथ मिलकर काम करें और सब अपनी जरूरत के हिसाब से फायदा लें। कुछ स्पेशल सोल हंटिंग टीम्स तो ऐसी भी होती हैं जो गोल्ड सोल कॉइन्स लेकर लोगों को फॉरेस्ट के अंदर ले जाती हैं। बस आखिरी बार खुद करके सोल बीस्ट को मारना होता है। लेकिन यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे, मुंह से बोलेंगे कि सोल हंटिंग में मदद करेंगे और मौका मिलते ही पैसा लूटकर जान से मारने वाले भी कम नहीं है। अगर ऐसी धोखेबाज सोल हंटिंग टीम मिल जाए तो क्या करें? तुमने सवाल किया। लड़ सकते हो तो लड़ो,
नहीं जीत सकते तो भागो, और अगर भाग भी नहीं पाए तो किस्मत मान लो। हंटिंग सोल टाउन पर दोनों बड़े एम्पायर्स और स्पिरिट हॉल की पाबंदियां हैं, लेकिन एक बार स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में घुस गए तो जिंदगी और मौत पूरी तरह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई जिंदा वापस आकर सबूत भी लेकर आए तो स्पिरिट हॉल की नाइट रेजिमेंट इन समाज के दुश्मनों को नेचुरली ठिकाने लगा देगी। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। इंसान का दिल समझना मुश्किल है। फॉरेस्ट के अंदर कई बार दूसरे सोल मास्टर्स से मिलना सोल बीस्ट से मिलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इतना मत सोचो, दुनिया इतनी बड़ी है कि हर चीज पर कोई नजर नहीं रख सकता। कियन वुशुआंग ने हाथ बढ़ाकर दोनों के सिर थपथपा दिए। तभी भीड़ के बीच सोल पावर की बेहद हल्की सी लहर उठी। दोनों हाथ पीछे बांधे चियान डाओलियू अपनी सोल पावर को आखिरी हद तक छिपाकर आराम से भीड़ के बीच से निकल गया। सालों से मौत के मुंह में रहकर लड़ने वाले उन सोल मास्टर्स में से एक को भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ओहो, ये तो मेरा वो निकम्मा बेटा है, इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बूढ़े होकर स्पीड कम तो नहीं हो गई? चियान वुशुआंग ने नजर उठाकर देखा तो चियान डाओलियू के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। पिताजी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी वादा निभाना नहीं सीखा? आपने कहा था स्पीड का मुकाबला करेंगे, लेकिन बिना बताए सीधे भाग गए। ये कौन सा तरीका हुआ? इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। कियन वुशुआंग ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। तुम भी 100 साल से ऊपर के आदमी हो चुके हो, फिर भी इतने भोले हो। मुझे तो लगता है हमारे ये एंजल ग्रैंड प्रीस्ट भी कुछ खास नहीं है। स्पिरिट हॉल तुम्हारे हाथ में है, कहीं तुम उसे बर्बाद ही न कर दो। कियन डाओलियू ने बहस का रुख बदलते हुए कहा। ठीक है पिताजी, अब असली काम ज्यादा जरूरी है। जल्दी स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट चलते हैं। दोनों भाई बहन के लिए अच्छे सोल रिंग्स चुनकर वापस लौटेंगे, उसने आगे समझाया। सियाओ शुए के 6 विंग्ड एंजल मार्शियल सोल के लिए पहला सोल रिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें डिवाइन, लाइट और फायर तीनों एट्रीब्यूट्स हों। इससे उसकी मार्शियल सोल की पोटेंशियल पूरी तरह इस्तेमाल होगी। लेकिन तीनों एट्रीब्यूट्स वाला सोल बीस्ट बहुत रेयर है। अगर ऐसा नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन लाइट और फायर वाला या फिर प्योर लाइट एट्रीब्यूट वाला सोल बीस्ट होगा। कियन वुशुआंग ने सिर हिलाकर बात मान ली। फिर कियन डाओलियू ने तुम्हारी तरफ देखा और उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। शाओहेंग का डेथ एंजल मार्शियल सोल और भी ज्यादा स्पेशल है। इसमें डार्कनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। तीनों एट्रीब्यूट्स वाला सूटेबल सोल बीस्ट ढूंढना और भी मुश्किल होगा, इसलिए शाओशुए वाला ही स्टैंडर्ड रखेंगे। अगर नहीं मिला तो पहले सोल रिंग के लिए प्योर डार्कनेस एट्रीब्यूट वाला सोल बीस्ट इस्तेमाल करेंगे। डेथ और डिस्ट्रक्शन एट्रीब्यूट्स डिवाइन एट्रीब्यूट के बराबर के स्तर पर हैं। ऐसे सोल बीस्ट्स बेहद रेयर हैं और उनकी एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तीनों एट्रीब्यूट्स वाला सोल बीस्ट मिलना सच में मुश्किल है। कियन वुशुआंग ने भी हामी भर दी। जब फॉरेस्ट में पहुंचेंगे तो अपनी परसेप्शन पूरी तरह खोलकर आसपास का इलाका जल्दी से स्कैन करेंगे। जितना हो सके सूटेबल सोल बीस्ट ढूंढेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा हलचल न हो और बीस्ट टाइड अट्रैक्ट न हो। और तुम्हें भी पता है, तुम खुद गॉड लेवल मार्शियल सोल वाले हो। सोल रिंग के एट्रीब्यूट्स को लेकर इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं। मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई रिग्रेट नहीं। फैसला होते ही चारों ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। हंटिंग सोल टाउन छोड़कर वे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में दाखिल हो गए। फॉरेस्ट में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऊंचे ऊंचे एंशिएंट ट्रीज आसमान तक पहुंचे हुए थे। उनकी घनी छतरी ने पूरा आसमान ढक रखा था। मोटी मोटी बेलें पेड़ों से लिपटी हुई थीं और दोपहर की धूप भी पत्तों के बीच से छनकर बस टुकड़ों में जमीन तक पहुंच रही थीं। 2 गोल्डन शैडोज बच्चों को लेकर घने जंगल के बीच बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगीं। कियान वुशुआंग और कियान दाओलियू ने अपनी विशाल परसेप्शन पूरी तरह खोल दी और 2 बड़े ह्यूमन ब्रदर्स की तरह आसपास के पूरे इलाके में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सोल बीस्ट्स को सर्च करने लगे। करीब आधे घंटे बाद कियान वुशुआंग की भौं अचानक सिकुड़ गई। उसने फॉरेस्ट के अंदर और आगे बढ़ रहे कियान डाओलियू को आवाज देकर रोक दिया। लेकिन कियान डाओलियू के कदम नहीं रुके। उसके चेहरे पर हल्की सी प्राउड स्माइल थी। पिताजी, आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। शाओहेंग और शाओशुए की टैलेंट इतनी जबरदस्त है कि मैं उन्हें सीधे 1000 ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब करवाने वाला हूँ, इसलिए हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। 1000 ईयर सोल रिंग? बिल्कुल, आप जल्द ही अपनी आंखों से देखेंगे कि पहला सोल रिंग ही 1000 ईयर वाला सोल मास्टर पैदा होने जा रहा है। कियान वुशुआंग पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं और सीने के अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक फट पड़ा, क्योंकि उसकी समझ में फर्स्ट सोल रिंग की लिमिट कभी भी 500 साल से ऊपर नहीं जाती। ये अनगिनत पूर्वजों ने अपनी जान देकर बनाई हुई आयरन रूल है। और तुम 2-6 साल के बच्चों जिन्होंने अभी अभी मार्शियल सोल अवेकन किया है, उन्हें 1000 ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब करवाना चाहते हो? ये सीधा उनकी जान से खेलना है। कियान डाओलियू, आखिर तुम स्पिरिट हॉल के फ्यूचर के साथ करना क्या चाहते हो? गुस्से में दहाड़ते हुए कियान वुशुआंग पलक झपकते ही कियान डाओलियू के सामने पहुंच गया। उसने कियान रेंशुए को एक तरफ खींच लिया और फिर सोल पावर की एक वेव छोड़कर दोनों बच्चों को सेफ जोन में पहुंचा दिया। फर्स्ट सोल रिंग ही 1000 ईयर का? अपनी इस हवाई सोच के लिए तुम इन बच्चों की जान दांव पर लगा रहे हो। बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन मुझे लगता है तुम सच में जीकर थक चुके हो। कियान डाओलियू को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। कियान वुशुआंग ने अपना दायां हाथ हवा में उठाया। उसकी हथेली में होली फ्लेम से जलती हुई एक लाइट स्वॉर्ड धीरे धीरे मटीरियलाइज हुई। भयंकर सोल पावर उसमें भरते ही
1 मीटर से ज्यादा लंबी स्वॉर्ड देखते ही देखते 100 मीटर की हो गई। वो मानो आसमान चीर देने वाली डिवाइन पनिशमेंट ब्लेड बन गई और भयंकर रफ्तार से कियान डाओलियो की तरफ आ गिरी। धड़ाम! भयंकर धमाके से पूरा जंगल कांप उठा। कियान दाओलियो की जान हलक में आ गई। उसने हड़बड़ी में होली शील्ड खड़ा किया, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर जोरदार ताकत से उड़ गया और जमीन पर दर्जनों बार लुढ़कने के बाद जाकर रुका। उसने आंखों के कोने से देखा कि जमीन पर हजारों किलोमीटर लंबी एक गहरी दरार बन चुकी थी। आसपास के एंशिएंट ट्रीज तक राख में बदल चुके थे। ठंडा पसीना पल भर में उसकी पीठ भिगो चुका था। भयंकर सोल पावर की लहर से पूरा जंगल हिल गया। पक्षियों के झुंड घबराकर आसमान में उड़ गए और जंगली जानवर जान बचाकर फॉरेस्ट के अंदर भागने लगे। सोल पावर बैरियर के पीछे कियान रेंशुए का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। भैया, ये क्या हो रहा है? परदादा अचानक दादाजी से क्यों लड़ने लगे? क्या आपकी रिवाइवल एबिलिटी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तुम भी पूरी तरह कंफ्यूज थे। सिर खुजाते हुए बोले, मुझसे मत पूछो, मुझे भी नहीं पता। इसका रिवाइवल से कोई लेना देना नहीं है। परदादा बिल्कुल फुल पावर में है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तुम कितना भी सोच लो, परदादा के गुस्सा होने की वजह समझ ही नहीं सकते थे। आखिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल रात जो मार पड़ी थी उसी का बदला लेने के लिए वो जानबूझकर बहाना बना रहे हों। आसमान में कियान वुशुआंग की 6 गोल्डन विंग्स पूरी तरह फैल गईं। उसकी डिवाइन लाइट ने पूरे आसमान को ढक लिया। वो बिल्कुल किसी गॉड जैसा दिखाई दे रहा था। उसके 8 ब्लैक सोल रिंग्स एक एक करके चमक उठे। आखिरी रिंग गहरे ब्लड रेड रंग का 100,000 ईयर सोल रिंग था। उसकी ऑरा पल भर में पीक पर पहुंच गई। 7th सोल स्किल, मार्शल सोल ट्रू बॉडी। एक विशाल 6 विंग्ड एंजल फैंटम प्रकट हुआ और कियान वुशुआंग के पूरे शरीर को अपने अंदर समेट लिया। 9th सोल स्किल, एंजल डिसेंट। 1000 मीटर ऊंची विशाल एंजल फैंटम ने वॉइड को चीरते हुए डिसेंट किया। उसके हाथ में डिवाइन फायर से जलती हुई जजमेंट ब्लेड थी। उसकी आंखों में ऐसी दया थी जैसे वो पूरी दुनिया के दुख को देख रहा हो। कियान वुशुआंग ने जैसे ही स्वॉर्ड उठाई, एंजल फैंटम ने भी वही मूवमेंट दोहराई। स्वॉर्ड ब्लेड तेजी से आसपास की हेवनली एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी। एंजल डिसेंट, ये सच में एंजल डिसेंट है। कियान दाओलियो की आंखें लगभग फट गईं और वो हाँफने लगा। ये उसके पिता का सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड था। एंजल गॉड ट्रायल से मुटाते हुई ये डिवाइन स्किल थोड़े समय के लिए लेवल 99 की लिमिट तक तोड़ सकती थी। अगर ये स्वॉर्ड नीचे आ गई तो उसकी जान बच भी गई तो हालत बुरी होने वाली थी। डेथ के मुंह में खड़े कियान दाओलियो ने तुरंत गोल्डन एंजल होली स्वॉर्ड समन की और घबराकर चिल्लाया, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, पहले शांत हो जाइए। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पहले ये स्वॉर्ड वापस रख दीजिए। ये एक वार पड़ा तो मैं या तो मरूंगा या बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। कियान वुशुआंग एंजल फैंटम के बीच खड़ा था। उसकी आवाज ठंडे लोहे जैसी थी। जजमेंट ब्लेड अभी भी हवा में लटकी हुई थी और उसके गायब होने का कोई इरादा नहीं था। मतलब अगर कियान दाओलियो ने ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो आज बेटा भी नहीं बचेगा। कियान दाओलियो जोर जोर से सांस ले रहा था और अभी भी शॉक से बाहर नहीं आया था। अब जाकर उसे समझ आया कि पूरा मामला सिर्फ उन 5 शब्दों की वजह से हुआ था। 1000 ईयर फर्स्ट सोल रिंग। पता नहीं पिछले 2 दिनों से उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही थी। स्वॉर्ड रोकिए, आज का एरा आपके समय जैसा नहीं है। कियान दाओलियो ने एंजल होली स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और आसमान में जजमेंट ब्लेड उठाए खड़े अपने पिता को देखते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया। लेवल 99 पियरलेस डुलुओ की सोल पावर उसकी आवाज के साथ पूरे जंगल में गूंज उठी और साफ साफ कियान वुशुआंग के कानों तक पहुंच गई। एक विशाल एंशिएंट ट्री की शाखाओं पर सोल पावर बैरियर के अंदर तुम और कियान रेंशुए एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हेल्पलेसनेस थी। इतनी देर से परदादा का गुस्सा, यहाँ तक कि बेटे को मारने तक की नौबत, सब कुछ सिर्फ इसी बात की वजह से था। डुलुओ कॉन्टिनेंट में पिछले 10,000 सालों से एक आयरन रूल चली आ रही थी। फर्स्ट सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट कभी भी 500 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे बीस्ट मार्शियल सोल हो या वेपन मार्शियल सोल। दोनों के लिए ये रूल लगभग एक जैसा था। परदादा अभी अभी रिवाइव हुए थे और उन्हें इस नए एरा के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होना नॉर्मल था। परदादा, हाथ रोक लीजिए, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप थोड़ा धीरे मारिए। तुमने उस आसमान चीरती स्वॉर्ड लाइट को देखा और डर के मारे तुम्हारे पैर भी बेचैन हो गए। कहीं कियान वुशुआंग का हाथ गलती से हिल गया और सच में कियान दाओलियो खत्म हो गया तो? कियान रेंशुए भी घबराकर बोली, हाँ परदादा, अब मत मारो। आसमान में गॉड की तरह खड़े कियान वुशुआंग की भौहें हल्की सिकुड़ी। उसकी गोल्डन ब्राउन आंखों में थोड़ी हेजिटेशन दिखाई दी। दोनों परपोते कह रहे थे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद सच में कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसे थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि उसने कियान दाओलियो को एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं दिया। उसने मन ही मन फैसला किया। अगले ही पल हवा में उठी जजमेंट ब्लेड अचानक अनगिनत गोल्डन लाइट्स में बदलकर गायब हो गई। हजारों मीटर ऊंची एंजल फैंटम भी प्योर एनर्जी में टूटकर बिखर गई। कियान वुशुआंग ने 6 विंग्ड एंजल मार्शियल सोल वापस लिया और धीरे धीरे नीचे उतरकर कियान दाओलियो के पास आ गया। कियान दाओलियो का पहले से तना हुआ शरीर अचानक ढीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी गुब्बारे की सारी हवा निकल गई हो। वो सीधे जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। बच गया भाई, आज तो सच में मरते मरते बचा, वो बड़बड़ाया। जितना सोचता उतना ही उसे दुख होता।
पिताजी, आप सच में मुझे मारना चाहते थे? वो एंजल डिसेंट था। स्पिरिट हॉल के ग्रेट प्रीस्ट, आसमान के इनविंसिबल लेवल 99 एंजल डुलुओ को आज अपने ही पिता ने लगभग काट ही दिया था। उसने पेड़ की शाखा की तरफ इशारा किया। स्याओहेंग, तुम आकर अपने परदादा को पूरी बात समझाओ। ये बात सबसे पहले तुम्हें ही पता चली थी। कियान वुशुआंग ने जमीन पर बैठे अपने नाराज बेटे की कोई परवाह नहीं की। उसने कैजुअली सोल पावर बैरियर हटा दिया। एक सॉफ्ट विंड दोनों बच्चों को संभालते हुए उन्हें सुरक्षित जमीन पर ले आई। कियान वुशुआंग ने दोनों बच्चों की तरफ देखा। अभी कुछ पल पहले वाले गुस्से के बिल्कुल उलट उसकी आवाज बेहद जेंटल थी। श्याओहेंग, श्याओशुए, आखिर हुआ क्या था? उसके मन में भी डाउट उठ रहा था। क्या सच में उसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी? लेकिन दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फर्स्ट सोल रिंग ही 1000 ईयर का एब्जॉर्ब कर ले? ये तो इंसानी शरीर की बेसिक लिमिट के बिल्कुल खिलाफ था। तुम एक कदम आगे बढ़े और पूरी बात सिस्टमैटिकली समझाने लगे। मुझे ये बात तब पता चली जब मैं 4 साल का था और लाइब्रेरी हॉल में बुक्स पढ़ रहा था। स्पिरिट हॉल की लाइब्रेरी में कुल 5 फ्लोर्स हैं। 4th फ्लोर के ऊपर 10,000 सालों से जमा कोर एंशिएंट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। वहां सिर्फ हाई लेवल एल्डर्स के टोकन से ही प्रवेश किया जा सकता है। इतना कहते ही कियान वुशुआंग का बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया और उसकी बात बीच में रुक गई। अनरिफाइंड ओरिजिनल मेडिसिनल मटेरियल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो दोनों बच्चों के सामने आसानी से बोल सके। परदादा, आप अनरिफाइंड वाले की बात कर रहे हैं? तुमने बिना एक्सप्रेशन बदले अपनी बात जारी रखी। ओरिजिनल फॉर्म में उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये उल्टा फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है। लेकिन हाई टेम्परेचर रिफाइनिंग के बाद जब सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं तो ये सोल मास्टर्स बॉडी और मेरिडियंस की टफनेस को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये सिर्फ सोल मास्टर की अपनी फिजिक और मेरिडियंस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। बस शरीर और मेरिडियंस को पहले से अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए तो सिर्फ 1000 ईयर ही नहीं, थियोरेटिकली फर्स्ट सोल रिंग के लिए 9999 ईयर सोल रिंग भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इन 2 सालों में स्पिरिट हॉल ने क्रिमिनल्स पर ढेरों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। प्यूरिफाइड मेडिसिन लेने के बाद फर्स्ट सोल रिंग की लिमिट को 500 साल से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया गया और आखिरकार 1000 ईयर की सीमा भी सेफली पार कर ली गई। अब इसका पूरा प्रोसेस और सिस्टम तैयार है। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं और मेरी बहन 1000 ईयर सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करेंगे तो रिस्क बेहद कम है। और अगर सच में कोई एक्सीडेंट हुआ भी तो आप और दादाजी दोनों यहाँ हैं। कियान वुशुआंग ने यह सुनकर जोर से सांस खींची। उसकी बूढ़ी आंखें तुरंत फैल गईं। सोल बीस्ट के ब्रेन से निकाली जाने वाली ये चीज जिसे हमेशा से सोल मास्टर्स नीची नजर से देखते आए थे, उसकी पूरी पुरानी अंडरस्टैंडिंग ही बदल रही थी। एक पियरलेस डुलुओ होने के नाते उसने तुरंत इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू समझ लिया। पिछले 10,000 सालों से पूरे कॉन्टिनेंट में सोल रिंग्स की स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन लगभग फिक्स्ड रही थी। कई सोल मास्टर्स ज्यादा उम्र के सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करने की कोशिश में बॉडी एक्सप्लोड होने से मर चुके थे। लेकिन ये मेडिसिन इस आयरन रूल को तोड़ सकती थी। एक बार ये सीक्रेट मेथड सिर्फ स्पिरिट हॉल के हाथ में आ गया तो स्पिरिट हॉल के सोल मास्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट से ही बाकी सभी फोर्सेस से बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सोचते ही कियान वुशुआंग का पहले वाला गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ चियान डाओलियू के लिए गिल्ट था। उसका बेटा अपने परपोते की जान दांव पर नहीं लगा रहा था, बल्कि उनके लिए एक ऐसी रोड तैयार कर रहा था जो पहले कभी किसी ने बनाई ही नहीं थी। चियान वुशुआंग तुरंत उसके पास गया और अपना एटीट्यूड बेहद हम्बल कर लिया। यूएर, ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। सॉरी, मैं बहुत लंबे समय से सोया पड़ा था। मेरी सोच पुरानी हो चुकी है और मैं नए एरा के साथ चल ही नहीं पाया। कियान डाओलियू ने भी मौके का फायदा उठाकर खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े और उसे घूर कर देखा। आपने बिना कुछ पूछे सीधे एंजल ट्रू बॉडी और एंजल डिसेंट चला दिया। वो 99 लेवल से भी ऊपर की अल्टीमेट पावर थी। अगर वो स्वॉर्ड सच में मेरे ऊपर पड़ जाती तो मैं वहीं खत्म हो जाता। पिताजी, सच सच बताइए, अभी आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका था ना? कहीं आप कल वाली बात का गुस्सा तो नहीं निकाल रहे थे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कियान वुशुआंग का बूढ़ा चेहरा शर्म से उतर गया और वो हंसते हुए बोला, तुम तो मेरे सबसे प्राउड बेटे हो। मैंने बस थोड़ा डराया था, सच में थोड़ी मारने थोड़ी वाला था। कियान डाओलियू का चेहरा तुरंत बदल गया। इसे कहते हैं थोड़ा डराना? उसने गर्दन तान कर कहा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब शाओहेंग आगे चलकर मेरे दादाजी को भी रिवाइव कर देगा तब देखना मैं तुम्हारी कितनी शिकायत करूंगा। ओए बदमाश, तू मेरी शिकायत करेगा? कियान वुशुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन अंदर से उसका दिल धक से रह गया। अगर उसका छोटा भाई भी रिवाइव हो गया तो उसके पिता का रिवाइव होना कितना दूर है। अपने पिता की पुरानी ब्रूटल ट्रेनिंग याद आते ही उसकी पीठ में ठंड दौड़ गई। उस जमाने में उसे जो मार पड़ी थी वो कियान डाओलियू को दी गई मार से कई गुना ज्यादा थी। उसने तुरंत एक्सप्रेशन संभाला और गंभीर होकर कियान डाओलियू के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है ल्यूएर, पिताजी की गलती थी। हम फैमिली हैं। जो बात है आराम से बैठकर सॉल्व करेंगे। शिकायत विकायत करने से फैमिली की यूनिटी खराब होती है। ये सब छोड़ दे। कियान डाओलियू ने ठंडी सांस लेते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन दिल में काफी सुकून था। चलो अब असली काम ज्यादा जरूरी है। कियान वुशुआंग ने तुरंत टॉपिक बदल दिया। पहले मिक्स्ड जोन में चलते हैं और दोनों बच्चों के लिए सोल बीस्ट्स ढूंढते हैं। 1000 साल वाले रेयर सोल बीस्ट्स रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद कियान डाओलियू ने भी अपनी फीलिंग्स संभाल ली।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के सोल रिंग्स थे। दोनों पियरलेस डुलुओं ने एक एक बच्चे को उठाया और दो गोल्डन स्ट्रीम्स की तरह सीधे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के मिक्स्ड जोन की तरफ उड़ गए। मिक्स्ड जोन का एनवायरनमेंट डार्क और ह्यूमिड था। कई जगहों पर सालों तक सनलाइट तक नहीं पहुंचती थी। हवा में हाई लेवल सोल बीस्ट्स की लड़ाइयों के बाद बची ब्लड की स्मेल फैली हुई थी। 1000 ईयर सोल बीस्ट्स यहाँ आम थे और कभी कभी 10,000 ईयर सोल बीस्ट्स की प्रेजेंस भी महसूस हो जाती थी। लेकिन दो पियरलेस डुलुओं की टेरिफाइंग प्रेशर के सामने यहाँ के सोल बीस्ट्स पूरी तरह डर गए। 1 घंटे बाद मिक्स्ड जोन के अंदर एक ऐसा खुला वैले था जिसे भयंकर एनर्जी ने पूरी तरह साफ कर दिया था। कियान दाओलियू ने कियान रेंचुए को उठाकर ब्लैक एंड रॉक्स पर खड़ा किया और वैले में पड़ी दो डाइंग सोल बीस्ट को देखकर खुशी से बोला, आज तो किस्मत साथ है। कियान वुशुआंग ने तुम्हें उठाया हुआ था और उसकी नजरें भी चमक उठी। ये तो सनसेट गोल्डन क्रो और 6 विंग्ड ब्लैक क्रो हैं। दोनों एंशिएंट वेरिएंट सोल बीस्ट्स की आपस में डेथ बैटल हुई थी और पूरी वैले तक जमीन पर बिछा दी थी। बाईं तरफ सनसेट गोल्डन क्रो लगभग 3 चीकी थी। उसका पूरा शरीर पतले गोल्डन फेदर्स से ढका था और उससे ब्लेजिंग लाइट ऑरा निकल रही थी। दाईं तरफ 6 विंग्ड ब्लैक क्रो की 3 जोड़ी ब्लैक विंग्स थीं। उसके फेदर्स पर मिस्टीरियस पर्पल रेड ग्लो था और पूरे शरीर से डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन की ऑरा निकल रही थी। ये दोनों एंशिएंट वेरिएंट स्पीसीज हैं। इनके एट्रीब्यूट्स पूरी तरह ऑपोजिट हैं। एक एक्सट्रीम लाइट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एक्सट्रीम डार्कनेस को। दोनों जब भी मिलते हैं तब डेथ बैटल ऑलमोस्ट तय होती है और इनकी संख्या बेहद कम है। 1000 ईयर वाला वेरिएंट तो 10,000 ईयर सोल बीस्ट से भी ज्यादा रेयर माना जाता है। ये तो सीधा गॉड का गिफ्ट है। कियान दाओलियू की आवाज में एक्साइटमेंट छिप नहीं रही थी। सनसेट गोल्डन क्रो में डिवाइन, लाइट और फायर तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। ये 6 विंग्ड एंजल मार्शियल सोल के लिए परफेक्ट है और 6 विंग्ड ब्लैक क्रो में डार्कनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। ये डेथ एंजल मार्शियल सोल के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। कियान वुशुआंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में साफ सेटिस्फैक्शन था। दोनों ने बच्चों को जमीन पर उतार दिया। कियान दाओलियू की हथेली में 2 गोल्डन ब्लेड्स दिखाई दी। जाओ। इन दोनों सोल बीस्ट्स की एज करीब 1100 साल है। अभी अभी इन्होंने डेथ बैटल लड़ी है और लगभग मरने की हालत में है। बस आगे जाकर इन्हें आखिरी वार दे दो। इतना कहते ही उसने पियरलेस डुलुओं की टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज कर दी। उसकी विशाल डिवाइन ऑरा किसी इनविजिबल माउंटेन की तरह दोनों सोल बीस्ट्स पर आ गिरी। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे वैले में गूंज उठीं। सनसेट गोल्डन क्रो और 6 विंग्ड ब्लैक क्रो पूरी तरह दब गए। उनकी हड्डियों से क्रैक होने की आवाज आने लगी और वो आखिरी स्ट्रगल तक नहीं कर पा रहे थे। कियान दाओलियू ने सोल पावर की एक वेव छोड़ी और दोनों बच्चों को सोल बीस्ट्स के सामने पहुंचा दिया। तुमने शॉर्ट ब्लेड पकड़ी और धीरे धीरे 6 विंग्ड ब्लैक क्रो की तरफ बढ़े। ठंडी चमक के साथ ब्लेड सीधे उसके सिर में घुस गई। ब्लैक क्रो का शरीर जोर जोर से कांपा। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होने लगी। अनगिनत ब्लैक लाइट पार्टिकल्स उसके शरीर से बाहर निकले और हवा में मिलकर एक पर्पल सोल रिंग में बदल गए। दूसरी तरफ कियान रेंचुए ने ब्लेड हाथ में तो पकड़ रखी थी लेकिन काफी देर तक वार नहीं कर पाई। उसे बचपन से इलीट एजुकेशन मिली थी। उसे पता था कि सोल बीस्ट को मारना सोल मास्टर बनने की जर्नी का जरूरी हिस्सा है। लेकिन पहली बार इतने खौफनाक ब्लडशेड को अपनी आंखों के सामने देखकर उसका दिल थोड़ा हिचक गया। श्याओक्षुए, अभी तक क्यों खड़ी हो? कियान दाओलियू ने भौं उठाई और गंभीर आवाज में कहा, जो सोल मास्टर अपने हाथ से काम नहीं कर सकता वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। कियान रेंचुए ने होंठ हल्के से काटे। उसकी आंखों में हेसिटेशन की जगह एक कठोर चमक आ गई। जब उसने देखा कि उसका भाई पहले ही अपना काम कर चुका है तो उसने गहरी सांस ली। फिर ब्लेड को ऊंचा उठाया और सनसेट गोल्डन क्रो के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। एक दर्दनाक चीख के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया। गोल्डन लाइट के अनगिनत पार्टिकल्स ऊपर उठे और कुछ ही पलों में एक दूसरा पर्पल 1000 ईयर सोल रिंग बन गया। दोनों पर्पल सोल रिंग्स 6 साल के दोनों बच्चों के सामने शांतिपूर्वक हवा में तैर रहे थे। दोनों बच्चे पालथी मारकर बैठ गए और अपनी पूरी कंसंट्रेशन सोल रिंग्स पर जमा दी। कियान वुशुआंग ने गंभीर आवाज में गाइड किया, एब्जॉर्ब करते समय अपना माइंड स्टेबल रखना। दर्द कितना भी हो दांत भींच कर सहना। ये हर सोल मास्टर की जर्नी का जरूरी हिस्सा है। भाई बहन बिना एक शब्द बोले बैठ गए। उन्होंने सोल पावर सर्कुलेट किया और दोनों पर्पल सोल रिंग्स को धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ खींचना शुरू किया। दोनों पर्पल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठे और उनके सिर के ऊपर जाकर रुक गए। तुमने पूरी कंसंट्रेशन से सामने के सोल रिंग को देखा। दिल में हल्की सी एक्साइटमेंट भी थी। फर्स्ट सोल रिंग ही 1000 ईयर का है। पता नहीं इसका फीलिंग कैसा होगा। जैसे ही सोल रिंग शरीर को छूने लगा, एक वायलेंट एनर्जी अचानक जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो वैसी जबरदस्त एनर्जी पोर्स के रास्ते शरीर में घुसने लगी। डार्कनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन की तीनों ब्रूटल एट्रीब्यूट्स एक फ्लड बनकर मेरिडियंस में बेतहाशा दौड़ने लगी। ये एब्जॉर्ब करना कम और सोल रिंग द्वारा खुद निगले जाने जैसा ज्यादा लग रहा था। भयंकर दर्द की लहर उठी। तुम्हारा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। स्किन पर लालिमा उभर आई और ऐसा लग रहा था जैसे अभी ब्लड ड्रॉप्स बाहर निकल आएंगी। पहले से मेडिसिन लेकर मेरिडियंस चौड़ी की गई थीं, फिर भी ये लगातार फैलने वाला दर्द आम इंसान की सहने की लिमिट से बहुत ऊपर था। तुमने दांत कसकर भींच लिए और इस वायलेंट एनर्जी को धीरे धीरे गाइड करते हुए मेरिडियंस को एक्सपैंड किया। फिर उसे एब्जॉर्ब करके अपनी सोल पावर में बदलते गए। रास्ता खुद चुना है
तो दर्द कितना भी हो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कियान वुशुआंग और कियान डाओलियू दोनों तरफ खड़े थे। दोनों के चेहरे बेहद सीरियस थे। उन्हें पता था कि मेडिसिन की मदद से रिस्क बेहद कम है, लेकिन स्पिरिट हॉल के फ्यूचर को लेकर वो जरा भी केयरलेस नहीं हो सकते थे। अगर दोनों बच्चों के शरीर में सहन न कर पाने के कोई भी साइंस दिखते तो वो तुरंत एब्जॉर्प्शन रोक देते। समय धीरे धीरे गुजरता गया। दोनों बच्चों के माथे पर पसीने की बूंदें भर गईं और गालों से नीचे बहने लगीं। कियान रेंशुए ने अपने पेल लिप्स को कसकर दबा रखा था। आंखें बंद थीं और वो दर्द को चुपचाप सह रही थीं। चेहरा सफेद पड़ चुका था और पूरा शरीर हल्का कांप रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने एक आवाज तक नहीं निकाली। 1000 ईयर फर्स्ट सोल रिंग एब्जॉर्ब करना बेहद डेंजरस था। कियान वुशुआंग दोनों परपोते को देखते हुए अंदर से पूरी तरह टेंस था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में प्रार्थना की, एंजल गॉड, इन बच्चों की रक्षा करना। करीब 1 घंटे बाद दोनों के शरीर में दौड़ रही वायलेंट सोल पावर धीरे धीरे शांत होने लगी। सोल रिंग्स अब उनके शरीर के साथ मर्ज होने लगे। सबसे डेंजरस स्टेज आखिरकार पार हो चुकी थी। कियान वुशुआंग और कियान डाओलियू की टेंस नर्व्स आखिरकार रिलैक्स हुई। 1 और घंटे बाद कियान रेंचुए के शरीर से अचानक पूरे डिवाइन लाइट फूट पड़ी और सीधी आसमान तक जा पहुंची। उसने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया। उसका 6 विंग्ड एंजल मार्शियल सोल अपने आप प्रकट हो गया और पैरों के नीचे एक पर्पल सोल रिंग धीरे धीरे घूमने लगा। 6 साल की उम्र, 1 रिंग सोल मास्टर और 1000 ईयर फर्स्ट सोल रिंग। कियान रेंचुए ने आंखें खोली और लंबी सांस छोड़ी। एब्जॉर्प्शन की भयंकर पेन खत्म होने के बाद पूरे शरीर में वार्मथ फैल गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसने तुरंत मार्शियल सोल और सोल रिंग वापस लिए और चुपचाप वहीं बैठकर अभी भी एब्जॉर्प्शन कर रहे अपने भाई को देखने लगी। दिल में बस एक ही डर था, भैया तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो मन ही मन लगातार प्रे करती रही। तभी तुम्हारी पीठ से 3 जोड़ी प्योर ब्लैक विंग्स निकल आईं। उनके फेदर्स के आसपास ग्रे मिस्ट घूम रही थी। एक्सटर्नल सोल बोन। कियान वुशुआंग और कियान डाओलियू दोनों एक साथ चौंक उठे। दोनों की आंखों में डिसबिलीफ था। ये 6 रेगुलर सोल बोन्स से अलग सबसे स्पेशल एग्जिस्टेंस था। इसे तो अनएक्सपेक्टेड बोनस ही कहा जा सकता था। कियान रेंचुए की आंखें लाल हो गईं। पर दादाजी, भैया की पीठ पर ये ब्लैक विंग्स कैसे आ गईं? कहीं वो बड़ा ब्लैक बर्ड बनकर उड़ तो नहीं जाएगा? कियान डाओलियू जोर से हंस पड़ा। अरे बुद्धू लड़की, तुम्हारे भाई को तो जैकपॉट लग गया। ये एक्सटर्नल सोल बोन है। सोल मास्टर वर्ल्ड में 6 रेगुलर सोल बोन्स के अलावा ये सबसे रेयर सोल बोन है और इसकी खास बात यह है कि सोल मास्टर की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ये भी लगातार इवॉल्व कर सकती है। इसकी वैल्यू 100,000 ईयर सोल रिंग से भी कम नहीं होती। शाओहेंग ने 6 विंग्ड ब्लैक क्रो का सोल रिंग एब्जॉर्ब करके ऐसा अपॉर्चुनिटी हासिल किया है। ये सच में बेहद रेयर है। बात करते करते तुम्हारा आखिरी एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया। तुमने आंखें खोली और लंबी सांस छोड़ी। तनाव में पड़ा शरीर आखिरकार रिलैक्स हो गया। जैसे ही तुम खड़े हुए, पैरों के नीचे एक पर्पल सोल रिंग उठाया। पीठ पर अचानक भारीपन महसूस हुआ तो तुमने पीछे मुड़कर देखा। 3 जोड़ी ब्लैक विंग्स देखकर तुम एक पल के लिए चौंके, फिर तुरंत समझ गए ये एक्सटर्नल सोल बोन है। तुमने मन में सोचा और ब्लैक विंग्स तुरंत छोटे छोटे ब्लैक लाइट पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो गईं। कियान वुशुआंग का बूढ़ा चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया और वो जोर से हंस पड़ा। 6 साल की उम्र में 1000 ईयर फर्स्ट सोल रिंग, ऊपर से रेयर एक्सटर्नल सोल बोन भी मिल गई। तुम दोनों भाई बहनों की स्टार्टिंग फाउंडेशन स्पिरिट हॉल के पिछले 10,000 सालों में सबसे मजबूत है। स्पिरिट हॉल का फ्यूचर अब तुम दोनों के कंधों पर है। वो दोनों बच्चों को जितना देखता उतना ही खुश होता। उसे लगने लगा कि स्पिरिट हॉल को और ऊंचाई पर ले जाने की पूरी उम्मीद इसी भाई बहन की जोड़ी पर टिकी है। जहां तक कियान डाओलियू और कियान चुंजी का सवाल था, उसे नहीं लगता था कि ये दोनों स्पिरिट हॉल का फ्यूचर संभाल पाएंगे। कियान वुशुआंग ने दोनों को उम्मीद भरी नजरों से देखा। चलो अपनी फर्स्ट सोल स्किल्स बताओ। शाओशुए, तुम पहले। सनसेट गोल्डन क्रो एक एंशिएंट वेरिएंट है। इसके सोल रिंग ने तुम्हें क्या एबिलिटी दी? कियान रेंशुए ने जवाब दिया, मेरी फर्स्ट सोल स्किल का नाम है फीस्ट कंट्रोल। मैं अपनी सोल पावर को फ्रीली कंट्रोल करके अलग अलग अटैक फॉर्म्स बना सकती हूँ। उसके पैरों के नीचे पर्पल सोल रिंग चमका। उसकी हथेली में डिवाइन, लाइट और फायर तीनों एट्रीब्यूट्स से बनी एक लाइट बॉल जमा हो गई। उसने हाथ उठाकर उसे दूर खाली जगह की तरफ फेंका। धड़ाम, जमीन पर सीधा गड्ढा बन गया। कियान वुशुआंग और कियान डाओलियू के चेहरे तुरंत बदल गए। सनसेट गोल्डन क्रो एक एंशिएंट वेरिएंट है और 6 विंग्ड एंजल मार्शियल सोल के साथ परफेक्टली कंपैटिबल है, लेकिन 1000 ईयर सोल रिंग से मिली सोल स्किल की पावर सिर्फ 100 ईयर लेवल जितनी थी। दोनों के चेहरे पर सरप्राइज के साथ डिसअपॉइंटमेंट भी साफ था। कियान रेंचुए ने अपना छोटा सा चेहरा सिकोड़ लिया। वो जानती थी कि उसकी सोल स्किल वीक नहीं है, बस उसकी करंट कल्टीवेशन अभी बहुत लो थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात एक्सप्लेन कैसे करे। पर दादाजी, मेरी सोल स्किल वीक नहीं है। मामला इतना सिंपल नहीं है। दोनों ने एक साथ तुम्हारी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम आराम से मुस्कुराए। सनसेट गोल्डन क्रो और 6 विंग्ड ब्लैक क्रो एक ही एंशिएंट ओरिजिन से पैदा हुए हैं। इनकी रैरिटी तो 10,000 ईयर सोल बीस्ट से भी ज्यादा है। मेरी फर्स्ट सोल स्किल का नाम है मिस्ट कंट्रोल। इसका कोर भी शाओशुए की स्किल जैसा ही है।
बस एट्रीब्यूट्स अलग हैं। ऐसी सोल स्किल्स की असली पावर सिर्फ इतनी नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। इतना कहते ही तुम्हारे पैरों के नीचे 1000 ईयर सोल रिंग चमक उठा। सोल पावर डालते ही उसकी लाइट तेज हो गई। सिर्फ 2 सेकंड में तुम्हारी हथेली में एक रफ एंजल स्वॉर्ड बन गई, जिसमें डार्कनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन की टेरिफाइंग ऑरा थी। कियान वुशवांग और कियान दाओलियू की आंखों में सरप्राइज चमक उठा। लो लेवल सोल मास्टर के लिए सोल पावर को इतनी आसानी से मटेरियलाइज करना बेहद मुश्किल होता है। इसके लिए सिर्फ भारी सोल पावर ही नहीं बल्कि बेहद प्रिसाइज कंट्रोल भी चाहिए। लेकिन तुमने ये काम बिल्कुल आसानी से कर दिया। तुमने लाइट स्वॉर्ड को क्रश किया और 2 उंगलियां जोड़कर सामने खड़े एक बड़े ट्री की तरफ निशाना साधा। सोल पावर उंगलियों के बीच बार बार कंप्रेस हुई और अचानक बाहर शूट हो गई। बाल जितनी पतली ब्लैक लाइन हवा को चीरती हुई निकली और आसानी से ट्री ट्रंक को पार कर गई। वहां एक साफ गोल होल बन गया। दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि तुमने बगल की चट्टान की तरफ हथेली कर दी। दर्जनों मुट्ठी जितने ब्लैक लाइट बॉल्स बारिश की तरह बरस पड़े। लगातार एक्सप्लोजन्स के बीच मजबूत चट्टान पूरी तरह छेदों से भर गई और पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। तुमने हाथ वापस खींचा। उंगलियों के बीच एक रफ ब्लैक क्लॉ फैंटम फिर से बन गया और अगले ही पल गायब हो गया। अगर सोल पावर की कमी न होती तो तुम पूरी बाह को ढकने वाला सोल पावर आर्मर तक बना सकते थे। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करके तुमने गहरी सांस ली, फिर दोनों की तरफ देखकर बोले, हमारी सोल स्किल का कोर सिर्फ सामने दिखाई दे रही ये थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, असल चीज है इसकी प्लास्टिसिटी। नॉर्मल सोल मास्टर्स की शुरुआती सोल स्किल्स फिक्स्ड मूव्स होती हैं, लेकिन जब वो सोल सेंट या टाइटल डुलुओ लेवल तक पहुंचते हैं तो वही शुरुआती स्किल्स धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं। आप दोनों जब पियरलेस डुलुओ बने तब भी फर्स्ट और सेकंड सोल स्किल्स इस्तेमाल करना लगभग बंद कर चुके थे, है ना? कियान वुशवांग और कियान दाओलियू ने एक साथ सिर हिलाया। लेकिन हमारी सोल स्किल्स की कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है और न ही उनकी पावर की। इनकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। पावर पूरी तरह सोल पावर की टोटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। कंट्रोल जितना प्रिसाइज होगा उतने ज्यादा फॉर्म्स बदले जा सकेंगे, बिल्कुल एक्सटर्नल सोल बोन की तरह, जो कल्टीवेशन के साथ अनलिमिटेड ग्रो कर सकती है। भविष्य में हम लेवल 99 तक भी पहुंच जाएं, तब भी ये फर्स्ट सोल स्किल हमारी ट्रम्प कार्ड रहेगी। ये कभी आउटडेटेड नहीं होगी। कियान रेंचुए ने अपने भाई को एडमिरेशन से भरी नजरों से देखा। यही वो बात थी जिसे वो खुद कहना चाहती थी, लेकिन ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे दिल में भी राहत थी। ये सोल स्किल सच में बेहद ज्यादा वर्सेटाइल है। आगे कल्टीवेशन बढ़ने पर इससे अनगिनत तरह के अटैक्स बनाए जा सकते हैं। बस अभी सोल पावर और कंट्रोल दोनों कम है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनकर कियान वुशवांग और कियान दाओलियू ने एक साथ गहरी सांस ली। डुलुओ कॉन्टिनेंट के 10,000 सालों की हिस्ट्री में सोल स्किल्स ज्यादातर फिक्स्ड फॉर्म्स और फिक्स्ड पावर वाली रही हैं, लेकिन तुम दोनों की फर्स्ट सोल स्किल्स ने इस लिमिटेशन को पहले ही तोड़ दिया है। इनकी कोई फिक्स्ड मूव नहीं है। ये पूरी तरह अपने सोल पावर के एक्सट्रीम कंट्रोल पर डिपेंड करती हैं, और जितनी ज्यादा सोल पावर होगी। कियान रेंचुए ने अपने भाई को एडमिरेशन से देखा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी सोल स्किल बिल्कुल वीक नहीं है बल्कि काफी पावरफुल है। लेकिन अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ ली, फिर कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन भैया अपनी सोल पावर से इतने अलग अलग अटैक्स कैसे बना लेते हैं? मैं सिर्फ एक लाइट बॉल ही क्यों बना पाती हूँ? उसे नेचुरली ये नहीं पता था कि तुम 2 जन्मों का अनुभव लेकर आए हो। तुम्हारी मेंटल पावर आम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए सोल पावर पर तुम्हारा कंट्रोल शुरू से ही दूसरों से बेहतर था। कियान वुशवांग जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से आसपास के पेड़ों के पत्ते तक तेजी से झड़ने लगे। अब इसे कहते हैं असली सोल स्किल, अनलिमिटेड ग्रोथ, बेहद ज्यादा वर्सेटिलिटी और कोई फिक्स्ड मूव नहीं। ऐसी सोल स्किल कभी आउटडेटेड नहीं होगी। ऐसी स्किल पाने के लिए न जाने कितने लोगों की किस्मत लगती है। फिर उसने शियान दाओलियू की तरफ देखा। ल्यूअर शाओहेंग ने जो 6 विंग्ड ब्लैक क्रो की एक्सटर्नल सोल बोन अब्सॉर्ब की है, उससे उसे कौन सी सोल स्किल्स मिली हैं? तुमने मन में सोचा और अपने शरीर के अंदर मौजूद सोल बोन को सेंस किया। तीनों की नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। सबके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। ये सोल बोन 6 विंग्ड ब्लैक क्रो से मिली है। मैंने इसका नाम रखा है ब्लैक क्रो 6 विंग्ड। इसकी सबसे बेसिक एबिलिटी है फ्लाइट। तुमने सोल पावर को पीठ की सोल बोन में इंजेक्ट किया। इन ब्लैक विंग्स धीरे धीरे फैलने लगी। अगले ही पल विंग्स ने जोर से फ्लैप किया और तुम अचानक हवा में उठ गए। लेकिन ये तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट थी, इसलिए बैलेंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। तुम हवा में ऐसे टेढ़े मेढ़े उड़ने लगे जैसे अभी अभी घोंसले से निकला कोई बेबी बर्ड हो। एक पल तो ऐसा आया कि तुम सीधे सामने की झाड़ियों में गिरने वाले थे। कियान रेंचुए हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हारे गाल हल्के लाल हो गए। जमीन पर उतरकर तुमने कहा, फर्स्ट फ्लाइट है, थोड़ा ऑकवर्ड होना नॉर्मल है, लेकिन फ्लाइट से मैं टेरेन की लिमिटेशन इग्नोर कर सकता हूँ और मोबिलिटी व स्पीड दोनों काफी बढ़ जाती हैं। मैं एक्सटर्नल मार्शियल सोल वाला सोल मास्टर हूँ, इसलिए मार्शियल सोल पोजेशन नहीं कर सकता। मेरे पास 6 विंग्ड एंजल जैसी नेचुरल फ्लाइंग एबिलिटी भी नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी सर्वाइवल वीकनेस को पूरी तरह कवर कर देता है। कियान दाओलियू ने हल्का सा सिर हिलाया। ये फ्लाइट एबिलिटी सच में एक्सटर्नल मार्शियल सोल की कमी पूरी कर देती है। कियान वुशवांग ने भौं उठाई। बस फ्लाइट ही है? नहीं, इसके अलावा 3 एट्रीब्यूट बेस्ड सोल स्किल्स भी हैं, डेथ स्टोन, डार्क ब्लेड और डिस्ट्रक्शन थंडर। तुम डेंस फॉरेस्ट की तरफ मुड़े और पहला अटैक ऑफिशियली रिलीज किया। ठंडी ग्रे मिस्ट हवा के साथ चुपचाप फैलने लगी। जहां से भी गुजरती
वहां मौजूद विशाल पेड़ों की बाग से सिजलिंग साउंड आने लगी और परत दर परत स्किन उतरने लगी। कियान डाओलियो की आंखें चमक उठीं। ये पावर काफी विशियस और ब्रूटल है। जब तुम टाइटल डुलुओ बनोगे तब कोई लो लेवल सोल मास्टर इस अटैक को छू भी ले तो चीखने का मौका तक नहीं मिलेगा और पूरा शरीर ब्लड वाटर में बदल जाएगा। दूसरा, डार्क ब्लेड। तुमने पैरों पर फोर्स लगाया और हवा में उठ गए। पीठ की 6 विंग्स तेजी से फ्लैप करने लगी। अचानक 7-8 फैन शेप्ड ब्लैक क्रेसेंट ब्लेड्स हवा में निकली। उनकी शार्पनेस ऐसी थी जैसे लोहे को भी मक्खन की तरह काट दें। एक के बाद एक 10 से ज्यादा बड़े पेड़ बीच से कट गए और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े। अटैक पावर स्ट्रांग है, बर्स्ट भी काफी अच्छा है, क्लोज कॉम्बैट के लिए परफेक्ट है। लेकिन सबसे पावरफुल मुझे तीसरी स्किल लगती है, डिस्ट्रक्शन थंडर। तुमने गहरी सांस ली और बची हुई सारी सोल पावर 6 विंग्स में डाल दी। तुम धीरे धीरे हवा में उठे। अचानक तुम्हारे दोनों तरफ 2 पर्पल ब्लैक टॉर्नेडोज दिखाई दिए। उनमें भयंकर पुलिंग फोर्स थी और वो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगे। टॉर्नेडोज के अंदर से डिस्ट्रक्शन ऑरा से भरी पर्पल ब्लैक लाइटनिंग लगातार बाहर निकलने लगी और जोर जोर से जमीन पर गिरने लगी। ये लार्ज एरिया अटैक है, पावर भी काफी अच्छी है। कियान डाओलियो के चेहरे पर एनवी साफ दिख रही थी। वो अपने पैर से पास पड़े पत्थर को ठोकर मारते हुए उदास हो गया। दोनों तो आखिर सेम ओरिजिन के 1000 ईयर सोल बीस्ट्स थे। फिर मेरे गोल्डन क्रो सोल रिंग में एक्सटर्नल सोल बोन क्यों नहीं आई? उसने तुम्हारी स्टाइलिश ब्लैक विंग्स और 3 पावरफुल स्किल्स को देखा। उसके मन में साफ साफ जेलसी थी। तुमने ब्लैक विंग्स वापस ली। अगले ही पल कमजोरी ने पूरे शरीर को घेर लिया। आंखों के सामने अंधेरा छाया और तुम सीधे जमीन पर बैठ गए। लगातार इतनी सोल स्किल्स इस्तेमाल करने से तुम्हारी सोल पावर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तुम्हारी करंट सोल पावर टोटल क्वांटिटी वैसे भी ज्यादा नहीं थी। अब तो तुम पूरी तरह ओवरड्रॉ कर चुके थे। कियान डाओलियो तुरंत तुम्हारे पास आया और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। सोल पावर कम है और फिर भी इतना ओवरडू कर रहे हो? उसकी हथेली से प्योर एट्रीब्यूट लेस सोल पावर तुम्हारे शरीर में बहने लगी। एक पियरलेस डुलुओ की विशाल सोल पावर के सपोर्ट से तुम्हारे अंदर खाली हो चुकी सोल पावर तेजी से भरने लगी। कुछ ही पलों में शरीर फिर से ताकत से भर गया। कियान डाओलियो ने हाथ हटाया और दोनों बच्चों को गंभीरता से देखा। अब मैं और आपके परदादा तुम्हें तीसरे और चौथे सोल बीस्ट का शिकार करवाएंगे। तुम्हारे सेकंड सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन फर्स्ट सोल रिंग से ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा डेंजरस होगी। उसने 4 उंगलियां उठाई। फर्स्ट सोल रिंग ने तुम्हारे शरीर को जितना स्ट्रेंथन किया है उसके हिसाब से सेकंड सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट लगभग 4000 साल होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। 4000 ईयर सोल रिंग की वायलेंट सोल पावर फर्स्ट सोल रिंग से कई गुना ज्यादा होगी। उस प्रोसेस में कितना रिस्क होगा इसकी मैं भी पूरी गारंटी नहीं दे सकता। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई। तो डिसाइड करो, रिस्क लेकर 4000 ईयर सोल रिंग चुनना है या सेफ ऑप्शन के तौर पर 3000 ईयर सोल रिंग? इसमें सोचने जैसा क्या है? तुम्हारी आंखों में शार्प डिटर्मिनेशन चमक उठा। जब दादाजी और परदादा दोनों यहाँ हैं तो एक्सीडेंट होने पर भी वो तुरंत एब्जॉर्प्शन रोक सकते हैं और सोल रिंग को अलग करके डैमेज मिनिमम कर सकते हैं। बचपन से मैं बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिनल बाथ्स लेता आया हूँ। हाई प्यूरिटी मेडिसिन भी रेगुलरली इस्तेमाल की है। फर्स्ट सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी फिजिक और मजबूत हुई है। 4000 ईयर सोल रिंग मैं संभाल सकता हूँ। कियान डाओलियो ने तुम्हें ध्यान से देखा और फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम में ये करेज होना अच्छी बात है। अगर 4000 ईयर सेकंड सोल रिंग सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी फाउंडेशन काफी मजबूत हो जाएगी और जब तुम लेवल 30 तक पहुंचोगे तब सीधे 10,000 ईयर थर्ड सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर सकते हो। थर्ड सोल रिंग ही 10,000 ईयर का होगा। ये दुनिया में मानी जाने वाली बेस्ट सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह तोड़